फाइनेंस के ओजी जिनको बोलते हैं आज के डेट में, सोशल मीडिया की भाषा है ओजी, एक फ्रेम में आप लोग को लेना मेरे लिए बहुत प्रिविलेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अमीर कैसे बना जाए? अब सबको लगता है अमीर बनने के लिए या फिर मेरे को जिंदगी चालू करना पड़ेगा ऐसा है, या फिर मैं पैसे बचा के बनूं, मैं वैकेशंस पे ना जाऊं, गर्लफ्रेंड को ना घुमाऊं, पैसे बस बचा के रखूं, या स्टेप्स क्या एग्जैक्टली? 100 लोग जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं उसमें से मात्र 11 लोग 5 साल के बाद तक रुके। और वैल्यू और वेल्थ तब क्रिएट होती है जब आदमी 5-7 साल रुकता है। 5,000 रुपए 2010 से हाँ, आज आपने 8.5 लाख दोनों में 8.5 लाख गए, 17 लाख गए हैं। उसका वैल्यू 86 लाख रुपीस का आज है। संजय सर ने तकरीबन 8 करोड़ प्लस वेल्थ बनाया है। गजेंद्र सर आपने 55 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज आपने किया है। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि क्या वो फर्स्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या वो फर्स्ट क्या चीज था जो आपको इस करोड़पति लेवल तक लेके आई आप दोनों को? It took Apple 40 years to reach $1 trillion valuations, and 3 more years to reach 2 trillion, and 2 more years to reach $3 trillion valuation. तो ये सब बना, अब जाके समझ में आता है कि कंपाउंडिंग क्या गेम होती है। क्या गेम होती है? जो आपका EMI है ना, अगर वो छोटा ट्रैप है तो होम लोन EMI एक व्हेल ट्रैप है। तो मेरे को आके ये भी लिख देना कि 25% का रिटर्न है, मैं अपना घर वर सब तो भी मैं नहीं घुसूंगा। तो दैट मींस ही इज अवेयर कि उसकी चांसेस ऑलमोस्ट जीरो। एक्टिव इनकम बढ़ाने के आप 30 लाख 30 हजार तक कैसे पहुंच पाए? क्विकली अपना आप बता सकते हो तो आप उसको भी जरूर शेयर कीजिए। और 3 एक्शनेबल स्टेप आप सर दोनों दोगे कैसे एक्टिव इनकम बढ़ाएं? अगर 15-20 साल और हम जिंदा रह गए तो ये 1000 करोड़ पहुंच जाएगा। अमीर बनना हम सब लोग का एक ड्रीम होता है, बट अमीर कैसे बना जाए ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही हमारे दिमाग में रहता है। गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर हम लोन में है तो क्या करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में करें, घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है और हमेशा हम एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहते ही है। आज का हमारा पॉडकास्ट सही में बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें वन ऑफ द मोस्ट ओजी जो फाइनेंस वर्ल्ड के एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली ये लाइफ जी है जो आपको चाहिए, और वो है संजय कथुरिया और गजेंद्र कोठारी। हमने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे रहेंगे, बट आज के इस वीडियो में आसान हिंदी भाषा में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं जो एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम थी और जो आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये पॉडकास्ट को देखने के पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ऐसे वीडियोस और ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो, प्लस अपने फैमिली ग्रुप्स में और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना जो फाइनेंस को समझना चाहता है और अपने लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाह रहा है, अपने पैसे को कंट्रोल में करके और पैसे कमाना चाह रहा है। तो एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सुपर। सो संजय सर एंड गजेंद्र सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। फाइनेंस के ओजी जिनको बोलते हैं आज के डेट में, सोशल मीडिया की भाषा है ओजी, एक फ्रेम में आप लोग को लेना मेरे लिए बहुत प्रिविलेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और पहला क्वेश्चन आप लोग से कि आज का ये वीडियो कोई भी व्यूअर्स क्यों लास्ट तक रुकेगा? पहले संजय सर एंड देन उसके बाद गजेंद्र सर। तो संजय सर, क्यों लास्ट तक कोई रुकना चाहिए आज के इस वीडियो में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देवेन कि आपने मेरे को गजेंद्र सर के साथ बैठाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव क्या कहते हैं सैट विद हिम इन अ पॉडकास्ट, और मैं खुद इनको देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ। मैंने जब पॉडकास्ट चलनी चालू की थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा SIP करता हूँ। जब मैंने इनको देखा मैंने अरे यार अपन अभी बहुत पीछे है। बट आई लव हिज सिंप्लिसिटी एंड द वे ही स्पीक्स अराउंड मनी। और मैं दुबई में था और एयरपोर्ट पे था तो मुझे कपल मिला, यंग कपल, और मेरे पास वो आए और बोले कि सर हमने आपके पॉडकास्ट देखे और आपके बोलने से पहले हम इन्वेस्ट करते थे, पर आपके बोलने के बाद हमें ये पता चला हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था वो। और क्यों का, जब आपको क्यों का आंसर मिल जाता है तो आप टिक जाते हो। एम्फी ये कहता है कि 100 लोग जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं उसमें से मात्र 11 लोग 5 साल के बाद तक रुके रहते हैं। 89% लोग छोड़ देते हैं। और वैल्यू और वेल्थ तब क्रिएट होती है जब आदमी 5-7 साल रुकता है, तो कंपाउंडिंग का इंपैक्ट तब आता है। करेक्ट। तो अगर एक व्यक्ति को हम आज ये भरोसा दे पाए कि भाई तुम 10-15 साल की जर्नी करोगे तो आप भी वेल्दी बन सकते हो, इतने वेल्दी बन सकते हो कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा आउटकम हम अचीव कर पाएंगे आज की वीडियो में। सुपर। गजेंद्र सर? बिल्कुल। सो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के साथ मिल रहा है, संजय जी के साथ। काफ़ी ये सुपरस्टार हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के। मैंने तो अभी जस्ट ज्वाइन किया है तो इनके भी व्यूज़ मैंने देखे हैं, वेरी सेम बट ये डिफरेंट। Correct, ये अपना तड़का लगा के देते हैं तो और एक फ्लेवर आता है अलग, राइट? ट्रू। तो वो है। दूसरी बात ये है कि
मैं जब भी कोई सेशन लेता हूँ, मेरा आज के लोग ये सेशन से सोच रहे होंगे कि यार ये क्या टिप्स बताएंगे, क्या चीज़ शेयर करेंगे जिससे मेरी वेल्थ 10 गुना 20 गुना 100 गुना हो जाएगी। तो मैंने ये माना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है वो है इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। एग्जैक्टली। उसका जो ROI आता है वो इनफाइनाइट होता है। म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटीज हो, क्रिप्टो 100%, 200, 300% जाके एक लिमिट आ जाती है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज में कोई लिमिट नहीं आती है। एग्जैक्टली। इट इज इनफाइनाइट। और मैंने पिछले 20 सालों में मेरी लाइफ में यही चीज करके आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये जो 2 घंटे का महाकुंभ बोलते हैं हम, इट्स लाइक अ महाकुंभ, राइट? 100%। सो 1 से बेहतर 2, 2 से बेहतर 3। सो ये जो जुगलबंदी, ये कॉम्बिनेशन है, आई थिंक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स पीपल कैन फाइंड इट, एंड दैट इज व्हाई आपका जो 1-1.5 घंटा जो भी है आप ये स्पेंड करोगे, यू विल रिमेंबर इट फॉर द लाइफ टाइम। 100%। दैट्स आवर एंडेवर। सबसे जरूरी चीज क्या है ना सर, आप दोनों लोगों की, लोग उन लोग से सीखना चाह रहे हैं जिन्होंने किया है। आप लोगों ने एग्जैक्टली किया है। संजय सर ने तकरीबन 8 करोड़ प्लस वेल्थ बनाया है। गजेंद्र सर आपने 55 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज आपने किया है। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि क्या वो फर्स्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या वो फर्स्ट क्या चीज था जो आपको इस करोड़पति लेवल तक लेके आई आप दोनों को? सबसे पहले गजेंद्र सर आपको। बिल्कुल। सी, जब हमने कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। हाँ। उस वक्त आपको ये सब विजन नहीं दिखता है। हाँ, सही बात है। मैंने 1 इडियट मूवी देखी, वो बच्चे ने 100 करोड़ बना के दिखाए, वो जो हवाई चप्पल लेके वो आदमी घूम रहा था। तो हमें लगता है यार इस मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। करेक्ट, राइट? तो मैंने सोचा कि एक दिन अपने को ये करके दिखाना है। फिर रामदेव सर का मैंने प्रेजेंटेशन देखा, उन्होंने 0 to 1000 करोड़ की जर्नी बताई 2016 में। रामदेव अग्रवाल जो मोतीलाल ओसवाल के मालिक हैं। ओके। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने ये जर्नी दिखाई और उसमें उन्होंने ना एक लाइन लिखी थी, यू टू कैन डू इट। उस वक्त मैं वो लाइन देख के हंस रहा था कि 1000 करोड़ ये बोल रहे हैं, यू टू कैन डू इट। करेक्ट। हाँ। और मैंने बोला ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। वो स्टॉक एक्सपर्ट है, स्टॉक मार्केट में शायद 30 साल उन्होंने दिया तो बना सकता है। हाँ। हम तो स्टॉक हमें ढूंढना नहीं आता, इतनी टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं है, और एक कॉमन आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं तो है। कैसे हो सकता है? तो उस वक्त बिलीव नहीं हुआ। बट आज जब मैं खुद के पोर्टफोलियो में, अभी आपने देखा है 55, अगर 15-20 साल और हम जिंदा रह गए तो ये 1000 करोड़ पहुंच जाएगा। अच्छा, आपका 55 सिर्फ 15 साल में 1000 करोड़ बन जाएगा। यू विल कीप एडिंग। रामदेव जी भी ऐड कर रहे हैं। आज 2016 में जो प्रेजेंटेशन दिया तो 1000 करोड़ थे, आज 5000 करोड़ हो गए हैं। 8 साल में कंपाउंडिंग हुई है। उन्होंने पैसा डाला भी है। बट 5000 करोड़ का नेटवर्थ हो गया है। तो आज हम भी इन्वेस्ट करेंगे और कंपाउंडिंग आएगी। तो वो एक दिन 500, 1000, 2000, इट्स जस्ट नंबर्स। ये कंपाउंडिंग तो हर 3-4 साल में, 5 साल में डबल होती रहती है। तो ये लंबा टाइम आप जो देते हो उससे वेल्थ बनती है। बट स्टीव जॉब्स एक बात कहते थे कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग बिहाइंड। विजन में हमारे सामने हमें पता नहीं चलता कैसा होगा। बट जब आप अचीव कर लेते हो ना, तब आपको पता है आपने ये सारी चीजें राइट की थी और इसलिए जाके ये वेल्थ बनी है। तो अब जब मैं 15 साल रिवाइंड करके देखता हूँ ना, तो उस वक्त मैंने नहीं ये सोचा था कि ये वेल्थ आज ये होगी, हम ऐसा बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगस्त 2014 में हमारा फैमिली का नेटवर्थ फर्स्ट टाइम 1 CR क्रॉस किया था। 2014 में 1 CR हुआ था। 70 लाख हमने डाले थे और 1 CR की वैल्यू क्रॉस हुई थी। बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए। फर्स्ट टाइम एक जगह पे हम 1 करोड़ की वैल्यू देख रहे हैं। उस वक्त अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे होते और आप बोलते कि फास्ट फॉरवर्ड 10 years नाउ, वेयर डू यू सी योर वेल्थ, तो हमने क्या लॉजिक देते? 5 करोड़, 10 करोड़, एग्जैक्टली जोर मार के बहुत पैसा डाल देंगे। 55 करोड़ नहीं सोच पाते थे। एग्जैक्टली हमारी दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इट इज एक्सपोनेंशियल। राइट? ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा हमने डाला भी है, जो हमने कमाया है वो डालते गए। मैंने तो आज तक म्यूचुअल फंड्स के अलावा कुछ और नहीं किया। तो जो भी कमाई की इसी में डाला है। करेक्ट। और वो 18-20% से कंपाउंडिंग भी हुई है। मार्केट्स ने साथ दिया। पिछले 4 वर्षों में हमने देखा है कि एक तरफा मार्केट ग्रो हुई है। कल मार्केट अगर गिर जाता तो ये आधी भी हो सकती है, विच इज क्वाइट नेचुरल। बट 10 साल पहले अगर आप पूछते ना कि क्या होगी, हवा में हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि 55 होगी। इसीलिए अगर आज आप पूछेंगे कि 10 साल बाद कहाँ होगी आपकी नेटवर्क, मैं अपने दोस्तों को कोई गेस नहीं, मतलब कोई नंबर नहीं बताना चाहता, because I might be proven wrong. We might be proven wrong. Exactly. It can be much higher than you think. Exactly. It took Apple 40 years to reach $1 trillion valuations, and 3 more years to reach 2 trillion, and 2 more years to reach $3 trillion valuation. Wow. तो ये सब है ना, अब जाके समझ में आता है कि कंपाउंडिंग क्या गेम होती है। क्या गेम होती है। आज के सेशन में हम बहुत सारी कंपाउंडिंग की चर्चा करेंगे, बट when you ask this question कि could you have thought of, no, the answer is exactly. और रामदेव अग्रवाल सर के साथ जो फर्स्ट सेशन था वो आपका फर्स्ट towards your investment journey. He has been my guru.
मैंने उनको बहुत माना है। बहुत सिंपल आदमी है वो वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं। ओके। मेरे लिए वॉरेन बफेट वो है। ओह। और वॉरेन बफेट की भी मैंने बहुत कुछ पढ़ी है, संजय ने भी पढ़ी है। तो बहुत सिंपल चीज़ें बताते हैं वो, और वो समाओ मेरे दिमाग में बैठ जाती है वो। मुझे लाइफ में आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स समझाओगे ना तो वो ऊपर से निकल जाएगी। सिंपल भाषा में आपको सिंपल भाषा में बताओ ना, वो यहाँ पे रुक जाती है। इसलिए आप लोग आज इंटरनेट में फेमस हुए पड़े हो। संजय सर, आपका फर्स्ट डिसीजन क्या था, फर्स्ट हिट बैक क्या था जहां से आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की बहुत तेजी से शुरुआत की टुवर्ड्स रीचिंग योर फर्स्ट 1 करोड़? देखो, मैं जब MBA करी तो मेरे फादर पहले ONGC में काम करते थे। तो मैं एक दिन उनके पास गया, मैंने बोला कि पापा, दिस इज 2008, क्या वो सैलरी होगी जो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, मतलब मैं कहूँगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। करेक्ट, हाँ। तो बोलते बेटा 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी तो बहुत मतलब मजा आ जाएगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए महीना, दिस 2008। और मेरी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 6-7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास थी। तो बोले जब जैसे तू 1 लाख पहुंचेगा तो एकदम मस्त हो जाएगा। हाँ। मैं 1 लाख की सैलरी पे पहुंच गया था 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल 2 साल के अंदर काम करके 1 लाख की सैलरी पे पहुंच गया। ऐसे ही क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 2006 से कर रहा हूँ। मेरे फादर तो 1980 से कर रहे हैं। तो हमारा डीमैट अकाउंट बहुत जल्दी खुल गया, डीमैट की समझ आ गई, शेयर्स खरीदे। और जब शेयर्स खरीदे तो देखा कि चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, बाहर निकलना नहीं आता। कि आपने खरीद तो लिया। पीटर लिंच एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। हमारे पास दोनों का ही आंसर नहीं था। Correct, किसी हाँ। दोस्त ने फोन किया, अरे टेलीडेटा इन्फॉर्मेटिक्स बहुत भागेगा, बहुत भागेगा, बहुत भागेगा, ले लो और ले लिया। और उसके बाद वो डिलिस्ट हो गया। करेक्ट। तो आज भी हमारे दिखता है, पर वो 0 वैल्यू पे दिखता है। तो करेक्ट। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, जॉब ज्वाइन किया तो एक सैलरी अकाउंट खोला पहली बार लाइफ में। हाँ। और जैसे सैलरी अकाउंट खुला तो साथ साथ वो MF बेचने आ गए कि आप लीजिए। अब उन्होंने बोला ये ऐसे ऐसे होता है, SIP करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ओके। अब 2008 की बात है, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है SIP। पर मैं स्टेटिस्टिशियन हूँ, मैथ्स जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बताया कि ऐसे होता है कि आप हर महीने इतना इतना डालोगे तो जो भी प्राइस चल रहा होगा, मतलब ये तो हार्मोनिक मीन है। तो वो खुद ही सोच रहे क्या बोल रहे हैं, मतलब उनको पता, उनको माल बेचना था, सही बात ठीक है, उनको कंसेप्चुअली नहीं पता था। तो मैंने बोला समझ गया मैं, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट। तो 2000 रुपए मैंने चालू किए। एक रिलायंस का म्यूचुअल फंड था, HDFC का था, और ELSS था क्योंकि टैक्स बचाना था। वो 80C के अंडर थी। तो चालू कर दिया, तो डाला 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 डाला। अब उसमें से एक बंद हो गया म्यूचुअल फंड, HDFC का शायद बंद हो गया था, और दूसरा चल रहा था। अच्छा, तब है ना ये ऐप कुछ नहीं था। और एक फिजिकल सर्टिफिकेट आता था, अकाउंट स्टेटमेंट आता था हर महीने के एंड में। तो वो भी नहीं देखते थे हम, क्योंकि आया है घर पे, कौन देखेगा, 2-3 हज़ार रुपए कट रहा था, कौन ध्यान रखेगा। सो आता रहा 5 साल बाद मैंने एक बार वो डॉक्यूमेंट ऐसे खोल के देखा। मेरे लागत थी 1,20,000 रुपए, और मेरी वैल्यू थी उसकी 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो मैंने फटाफट एक्सेल शीट पे वर्किंग करी, अपने को एक्सेल अच्छी आती थी। मैंने 19% IRR है। इसीलिए हमने जब हमारी फर्म चालू की, उससे पहले मैंने अपनी 10,000 की SIP चालू की कि भाई मुझे खुद को करनी है, और ये एग्जाम्पल मुझे दिखाना है। 75,000 रुपीज मेरे ना, अगर वैल्यू बोले 75,000 की तो क्या है, वो घर की वैल्यू होगी 4.5 करोड़। और सर आपकी अगर 12 करोड़ के आसपास होगी, 11-12 करोड़ के आसपास। 12 करोड़ का चीज आप लोग आराम से मजे से यूज कर रहे तो हो। फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो प्योर हम नंबर्स के बेसिस पे लेते हैं। मनी डिसीजन होता है जिसमें इमोशंस भी आते हैं, पर इमोशंस को भी जरा सा मैथ के साथ सपोर्ट कर लो, हल्का सा। नहीं तो इमोशन में अगर ज्यादा बह गए ना तो वो आपके लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बनती है। एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज पॉसिबल। करेक्ट। यू हैव टू गिव टाइम। तो सर आपका करंट SIP ये भी अराउंड 4 लाख, अराउंड 4 लाख रुपीज। सर आपका 30,30,000 पर 30 लाख की SIP आप 6 साल हो गए। एग्जैक्टली। उससे आपकी अलग से आती है 35। माई पोर्टफोलियो वैल्यू बिकेम 19 CR in 18 months. in 18 months, and from -1% loss for 10 year compounding loss, it became 19% compounding gains for the 11 year. तो सर आपका क्या मोटिवेशन है, क्योंकि जैसे बाकी लोग नहीं रुक पाते ना आज भी। देखो, हिस्ट्री हैज प्रूवन टाइम एंड अगेन कि इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। मतलब यार FD 7-8% दे रही है, Correct. यहाँ मेरे को पता ही नहीं चला पैसा गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई फंड मैनेजर बैठा था, उसने अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया और मेरे पैसे डबल करके दे दिया 5 साल के अंदर। तो मैंने उस दिन से तय कर लिया कि ये जंग मैं तो नहीं जीत सकता डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। मैं चुपचाप उठा के SIP में पैसा डाल देता हूँ। 13-14 के आसपास से मैंने फिर SIP चालू करी।
और धीरे 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 जैसे जैसे मेरी एक्टिव इनकम ग्रो करी वैसे वैसे मैंने सैलरी में अपना SIP ज्यादा ज्यादा SIP करता रहा। करते गए। लोग मुझे पागल कहते थे, बोलते यार तुम 40,000 रुपए डालते हो महीने के, फिर 60,000 डालने लग गया, फिर 1 लाख डालने लग गया, तुम पागल हो, 1 लाख रुपए की SIP कैसे कर सकते? घर वाले कंटेस्ट करते थे। करेक्ट, हाँ। तो वहां था, और मुझे लगता है मेरा पहला करोड़ शायद जब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही थी, कर रहे थे तो शायद 4 साढ़े 4 साल 5 साल के अंदर आ गया था। बट उससे पहले मैं काफी साल काम कर चुका था, तो अगर मैं एंड टू एंड देखूं तो शायद मेरे को 11 साल लगे थे, 10-11 फर्स्ट 1 करोड़ हाँ, फर्स्ट 1 करोड़ पहुंचने के लिए 10-11 साल लग गए थे। मतलब संजय सर का फर्स्ट 1 करोड़ आया था 11 साल में। गजेंद्र सर आपका फर्स्ट 1 करोड़ आया था फर्स्ट 1 करोड़ 2014 में आया था। कितने साल इन्वेस्टिंग के बाद? 2010 में हमने स्टार्ट किया था। 4 साल में। हाँ, 10,000 की SIP शुरू की थी और डालते गए। और 2013 में जब मार्केट क्रैश था तब मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 50 लाख था। यूरोप की हालत खराब थी, पिक्स ग्रीस क्रीक क्राइसिस थी, रघुराम राजन आए थे, इंडिया की हालत भी खराब थी, तो इंडिया भी फ्रेजाइल 5 में आता था। तो उस वक्त मैंने 52 लाख डाले थे और 50 लाख का वैल्यू था। मतलब 3 साल से मैं जो SIP कर रहा हूँ लॉस में -2.5 लाख, -2.5 लाख था। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ इस जगह कोई और भी होता, 99% जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे वो बेच के निकल जाएंगे, वो बाय कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, FD में डाल देता तो 7% कम से कम आते, करेक्ट, बिजनेस में लगा देता तो आ जाते थे। तो राइट, वो सारी आती है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बोला ये लॉन्ग टर्म गेम है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट 3 years 52 का 50 हो गया था, -2 लाख। मैं करते गया 2018 में जनवरी में जब मार्केट ने टॉप बनाया, स्मॉल कैप टॉप पे थे, तब तक मैंने 4.25 करोड़, मतलब 4 करोड़ के आसपास डाल दिए थे, 4.25 करोड़। उसकी वैल्यू लगभग 6 करोड़ हो गई थी। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट था अगले 5 सालों में। तो -2 लाख पहले 3 साल और अगले 5 साल बाद +2 CR का प्रॉफिट एंड -3% कंपाउंडेड था पहले 3 साल में, और बाद के 5 साल में +18% कंपाउंडेड फ्रॉम 2010 to 2018। तो ये U-turn ऐसे होता है। करेक्ट, राइट। बट ये तभी होता है सर जब एक टाइम हम दे मार्केट बने रहते हो। अच्छा, एक बात और सुनो आप, 2010 में हमने फर्स्ट SIP चालू की थी 2 फंड में, 5-5 हज़ार की। एक टैक्स सेवर फंड लिया था और एक स्मॉल कैप फंड लिया था। उस वक्त वो DSP का माइक्रो कैप फंड होता था, स्मॉल कैप तो तब नहीं था। तो 10,000 की SIP वो मेरी फर्स्ट SIP थी। आज तक उस SIP को हमने कभी बंद नहीं किया, कभी टच नहीं किया, और शिद्दत से वो 5,000 हर जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ। मैं कल परसों में देख रहा था तो कुछ 8.5 लाख आपने डाल दिए हैं। 5,000 रुपए 2010 से। हाँ, आज आपने 8.5 लाख दोनों में 8.5 लाख गए, 17 लाख गए हैं। उसका वैल्यू 86 लाख रुपीस का आज है। वो 17 लाख आज 86 लाख बन गए हैं। और सर वो पोर्टफोलियो अभी है, वो यहाँ पे है, अभी हम देखेंगे बिल्कुल। क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर सबको दिखाना है। बिल्कुल। तो वो 86 लाख आज हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 की SIP की, और लगभग 1 साल 14 साल हो गए, 1 साल बाद 15 साल में शायद वो 1 करोड़ टच कर जाए, मार्केट्स की अगर जैसे साथ रही तो अगर 15 साल में 10,000 की SIP 1 करोड़ बन सकती है, करेक्ट। तो आज अगर हम 30 लाख रुपए जैसे डाल रहे हैं तो 15 साल बाद ये पोर्टफोलियो कहाँ टच करेगा? अब ये कहानी समझ में आती है कि आप क्या गेम खेल रहे हो। एग्जैक्टली। दुनिया के जो चुनिंदे 1%, 0.01% लोग हैं ना, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, पीटर लिंच, रामदेव अग्रवाल, राकेश, ये सब लोग खाली यही गेम खेलते हैं। ओके, तो आप बोल रहे हो कि पैसा ऐसे ही बनाया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द प्रूवन फॉर्मूला। और ये दुनिया में एक ही फॉर्मूला कंपाउंडिंग का जो हम बात करते हैं, ये वो चेस वाला एग्जांपल है। हर खाने में डबल होता है और वो राजा गरीब हो जाता है, 30वें खाने तक पहुंच ही नहीं पाता है। करेक्ट। बहुत, ये सोचो, ये सब कहानियां हजारों साल पहले, 500 साल पहले की है। करेक्ट। और आज भी वो बिल्कुल वैलिड है। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। 95% लोग पेशेंस रख नहीं पाते हैं। संजय जी ने बताया, एम्फी का डेटा बताया, 50% लोग अपनी SIP 2 साल के अंदर बंद कर देते हैं। अच्छा सर, 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर 30% लोग पहले 1 साल में, और बाकी 19% 2 साल में। 2 साल में कर लेते हैं। 50-51% लोग 2। तो फिर आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग रुक जाती है ना। अभी सर इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट भी मैं देख रहा था, नवंबर में, पीछे 3 महीने पहले, नवंबर में सबसे ज़्यादा लोग ने SIP बंद किया। इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे मैं आप लोग दोनों को एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे दोनों में एक कॉमन मैंने देखा कि आप लोग को पहले से ही पता था कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रुके रहना है। आप लोग भी पता लग गया और आपको भी पता लग गया। आज का जो मेरा यूज़र है सर, उसका सैलरी है 50,000 रुपया। अब 50,000 में उसको कैसे क्लैरिटी आएगा, क्योंकि वो बन ही नहीं पाता, पिच में बन ही नहीं पा रहा है। क्या मोटिवेशन है और कैसे वो बना रहे पिच में?
उसको अपने घर वाले को भी देखना है, उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखना है, उसको घूमने भी जाना है, फैमिली को भी देखना है, गाड़ी भी लेनी है। उसके बाद वो बेचारा, उसको मोटिवेशन भी लेना चाहिए यार 5-10 हज़ार जो डाल रहा हूँ एंड तक बना भी रहा है। बिल्कुल। तो ये उसका, जैसे आप लोगों को क्या मोटिवेशन था, कैसे था कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बनना ही बनना है? देखो सिंपल स्टोरी है, हम लोग जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, तो आप लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि आपकी वेल्थ बना सकते हैं। करेक्ट, हाँ, हम सपना ही दिखा रहे हैं, और क्या है, कोई माल तो बेच नहीं रहे हैं कि भाई ये आपने बेचा और ले लो। सही बात है। हमारा रिजल्ट 5-10 साल बाद आएगा। बट अगर मैं वो खुद चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, हाँ, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैसे आप जिम में जाते हो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जिम का जो ट्रेनर होता है उसका 6 पैक मिलेगा आपको नॉर्मली, और आपको लगता है यार मुझे भी यही बॉडी बनानी है, करेक्ट, और आप बोलते हो यार तू लाख रुपए ले ले, 6 महीने में मुझे बना के देनी है, मुझे मतलब मुझे ये सेम बनानी है। करेक्ट, आपकी बने या ना बने, क्योंकि आपको बनने के लिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रैक्टिस चाहिएगी। बट आप उसको देखते हो, अगर वो जिम ट्रेनर खुद मोटा होगा, खुद एकदम चबी हो, चिक्स होगा, तो आप उसको दोगे क्या पैसे? देंगे ही नहीं। मुझे तो नहीं मिलेंगे मतलब। तो आप जिम ट्रेनर बिल्कुल मत बनना। ये एक प्रोफेशन आपके लिए रूल्ड आउट है, राइट? तो वो मैनिफेस्टेशन होता है कि यार इन्होंने करके दिखाया तो मेरा भी हो सकता है, एग्जैक्टली। तो आज मैं अगर आपको सपने दिखा रहा हूँ कि भाई आपकी वेल्थ बना दूंगा, आप लंबोर्गिनी खरीद सकते हो, बट अगर मैंने उसी तरीके से वेल्थ नहीं बनाई है तो आपको कहाँ से एक कन्विक्शन आएगा? देन आई हैव टोल्ड द बिगेस्ट लाई ऑन द प्लैनेट। करेक्ट। तो मुझे बिलीव, इसीलिए हमने जब हमारी फर्म चालू की उससे पहले मैंने अपनी 10,000 की SIP चालू की कि भाई मुझे खुद को करनी है और ये एग्जाम्पल मुझे दिखाना है। ओके, तो आपका मोटिवेशन वो था कि मेरे को लंबे समय इसलिए करना है ताकि लोग को मैं दिखा पाऊँ। जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए, नहीं तो पीपल विल फाइंड आउट कि यार ये बोल रहा कुछ और है और कर कुछ और है। करता कुछ और है। हाँ। संजय सर, आपका क्या मोटिवेशन था? क्यों, जैसे बाकी लोग नहीं रुक पाते ना आज की डेट में? देखो, हिस्ट्री हैज प्रूवन टाइम एंड अगेन कि बाय एंड फॉरगेट इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था नर्सेस के ऊपर अमेरिका में, और ये पता चला कि नर्सेस इन्वेस्टमेंट में टॉप 1% में आती हैं। क्यों आती हैं? वो डॉक्टर से ज्यादा कमाती है, और वो डॉक्टर से ज्यादा कमा लेती हैं। क्यों? क्योंकि नर्सेस पैसा डाल के भूल जाती हैं। तो उनको याद आता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, और वो डॉक्टर्स मनी कंट्रोल पर देखते रहते हैं। और डॉक्टर बैठ के अच्छा ऑपरेशन के बीच में भी देख रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई केसेस सुने हैं। ये एडिक्शन इतना तेज होता है ना, और नर्सेस सोचती हैं कि यार मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, ये इंडेक्स फंड में कर रही हूँ, किसी में कर रही हूँ, डालते जाओ, वो डाल के भूल जाते हैं। देखो, द बेस्ट थिंग इन इन्वेस्टमेंट इज, जिंदगी भर हमें सिखाया गया है ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा आउटकम आएगा। इन्वेस्टमेंट टोटली उल्टा है। आप जितनी कम मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इससे दूर हो जाओ, जस्ट स्टे अवे। द ओनली 2 things you have to do is keep investing and stay for long। बस, तीसरा कुछ करना नहीं है। भारत की कंपनी आपके लिए काम कर रहे हैं, मुकेश अंबानी जी आपके लिए काम कर रहे हैं, अडानी जी आपके लिए काम कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, दिलीप सांघवी साहब आपके लिए काम कर रहे हैं, HDFC बैंक आपके लिए काम कर रहा है। दे आर वर्किंग फॉर यू यार। और आप कभी भी अर्नर बन के रिच नहीं बन सकते, आपको ओनर बन के बनना पड़ेगा। अब ओनरशिप की भारत में मेजर लोग, अर्नर मतलब आप तनख्वाह कमा रहे हो, ओके। ओनर है आप किसी चीज को ओन करते हो जो बढ़ सकती है। अच्छा, तो या तो जैसे आप अपनी खुद की स्टार्टअप कर लो, खुद की कंपनी चला लो, ये एक ऑप्शन है, बट हर जन वो कर नहीं सकता। तो आप क्या करते हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की कंपनी जो लिस्टेड है उसमें पैसा डाल देते हो। अब आपको ये नहीं पता कि अच्छा एंटरप्रेन्योर है कि नहीं है, तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू चले जाओ, जिनका रोज का काम है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास टाइम है, उनका रोज का काम है, लेट देम डू देयर जॉब। वो भी नहीं करना, इंडेक्स फंड में डाल दो। इंडेक्स तो कॉम्पोजिशन की, इंडेक्स कॉम्पोजिशन में तो इंडिया की टॉप कंपनीज ही आएंगी। सो पॉइंट इज कि मेक इट वेरी सिंपल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। दाल चावल की तरह इसको रखो और आपका पेट का हजमा कभी खराब नहीं होगा। सो ये जो कह रहे हैं, ये मैंने बोरो की है, रिच डैड पुअर डैड किताब है, उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। ESBI, ई मतलब आप एम्प्लॉई हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, राइट? तो आप क्या ट्रेड करो, आप नॉट समय ट्रेड कर रहे हो। एग्जैक्टली, वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप समय दे रहे हो, तनख्वाह आती है महीने के एंड में, उससे आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो, राइट? बिकॉज यू आर रेंटिंग योर टाइम, और आप, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप कितना टाइम रेंट कर पाएंगे? उससे एक लेवल ऊपर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, आई कैन कमांड माई फीस। डॉक्टर, लॉयर, मैं 1 घंटे के 3 लाख चार्ज करूंगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर नरेश त्रियान जी का, इंडिया के बेस्ट कार्डियक सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सर्जन। चलो वो एक सर्जरी का 10 लाख रुपया चार्ज करते हैं, राइट? तो एक दिन में कितनी सर्जरी कर लेंगे? 10 सर्जरी कर लेंगे, राइट? तो 1 करोड़ कमाएंगे। महीने के 30 दिन भी काम करें, 30 करोड़ कमाएंगे। साल के 365 करोड़ कमाएंगे, राइट? बट थक जाएंगे ना कहीं तो। करेक्ट, हाँ। आज उनकी कंपनी जो है मेदांता, वो लिस्टेड है,
हाँ, और उनका जो वैल्यूएशन है पर्सनल जो स्टेक है उस कंपनी में, चाहे वो 25% हो चाहे 30% हो, बराबर। उसका वैल्यूएशन जो है 10,000 करोड़ है, उससे भी ऊपर 10,000 करोड़। क्या वो जिंदगी भर सैलरी मतलब काम करते थे तो भी नहीं कमा पाते कांटा थे छुरी इतना से पैसा। कमा पाते थे? नहीं। नहीं कमा पाते थे। दिस इज अ पावर ऑफ इक्विटीज। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर आता है बिजनेस। आप अपना खुद बिजनेस करो बिजनेस करो, और टीम को रखो। आप 50 कार्डियक सर्जन्स को हायर करो, उनका टाइम खरीद रहे हो आप, उनको पैसे दे के उनका समय खरीद रहे हो। आप एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो जैसा मेदांता उन्होंने बनाया, करेक्ट, और वो आपको रिच बना सकती है। एग्जैक्टली। वॉरेन बफेट उसके एक और ऊपर लेवल गए, बोलता है यार मेरे में ये स्किल्स नहीं है मेदांता बनाने की, कुछ नहीं, मैं तो अच्छी कंपनीज में उनके साथ ओनर बन जाऊंगा, जैसे होता है दिलीप सांघवी जी को, मुकेश अंबानी जो काम पे सबको लगाएंगे। काम पे लगाएंगे और हम उनके साइलेंट पार्टनर बन गए। राइट, वो जो रेगुलेशन प्रॉब्लम वो देखे, राइट, Exactly. मैं बैठे बैठे कमाऊंगा अच्छी कंपनीज में करके। अच्छा, अच्छी कंपनीज में या तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं है तो चुपचाप इंडेक्स फंड में डाल दो। इंडेक्स फंड में इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज है। अगर आप DIY हो, डू इट योरसेल्फ, आपको किसी एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना है, तो आप ले लो यार, मार्केट जो रिटर्न देगा 13, 14, 12% जो भी है वो आपको आ जाएगा, विच इज स्टिल बेटर देन मनी पुटिंग इन FD। जैसे इन्होंने अर्नर वर्सेस ओनर बताया, मेरे गुरु निक मरे कहते हैं लोनर वर्सेस ओनर। लोनर वर्सेस ओनर। लोनर तो आप HDFC बैंक में जाते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो लोनर हो गया, आप लोन दे रहे हो अच्छा, उनको, लोन, हाँ, वो आपसे लोन ले रहे हैं और आपको 6% दे रहे हैं। Exactly. गवर्नमेंट अपना 30% फीस ले लेती है, टैक्स ले लेगी, टैक्स ले Correct. लेगी, राइट। हाँ, हाँ, यू आर लोनिंग, True. यू आर पुटिंग योर मनी इन FDs वगैरह वगैरह। करेक्ट। Then if those companies are giving me 14% result by being a share owner, तो why should I be a loner? I should be owner of the best Indian companies. कंपनीज, क्या बात कही राइट, तो लोनर वर्सेस ओनर माइंडसेट रखना है। लोनर में क्या होता है, हमेशा याद रखना, आपका जो अपसाइड है वो लिमिटेड है, करेक्ट, 8% ही। HDFC बैंक चाहे 50% प्रॉफिट बनाए, आपको 8% ही देगी, 8% ही देगी, राइट। करेक्ट। बट आपका डाउन साइड परमानेंट है, 100 रुपीज जा सकते हैं, जा सकते कल को बैंक बैंकरप्ट हो गई या कुछ भी बैंकरप्ट, आपका पैसा जा सकता पूरा है। गया। ओनर में क्या होता है, आपका डाउन साइड लिमिटेड है, 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 100 रुपया जाएगा, जाएगा, अपसाइड पूरा अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। मैंने आपको क्या बताया, एप्पल $3 ट्रिलियन हो गई, एंड व्हाट स्टॉप्स एप्पल टू बिकम $10 ट्रिलियन कंपनी टुमारो? 100%। Upside is unlimited. Upside is unlimited. So in your life, there is a wonderful term called asymmetric returns. ओके, Symmetric मतलब half, Half, 50-50. correct, जितना हाँ। एफर्ट डाला उतना रिजल्ट आया। हाँ, इन योर लाइफ यू शुड प्ले asymmetric गेम, जहाँ एफर्ट्स कम है लेकिन उसका डेल्टा बहुत है, एग्जैक्टली, उसका रिजल्ट बहुत है। तो इक्विटी इज दैट गेम वेयर योर डाउन साइड इज लिमिटेड, अपसाइड इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। मतलब आज इतना इजी तरीके से आपने बता दिया कि एक एम्प्लॉय भी एक ओनर बन सकता है, बिल्कुल। अंबानी और अदानी को काम पे लगा के, जैसा आप लोगों ने बोला, बिल्कुल। और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पे सर एक सबसे बड़ी फाइट है, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो है चुल की। सर मुंबई भाषा है चुल। तो चुल क्या है? जैसे आपने बोला नर्सिस कुछ नहीं करते और डॉक्टर हर बार अपना वेल्थ देखते हैं। मेरे को आज 1 लाख रुपए आ गया, मेरा व्यूअर कैसे करोड़पति बनेगा? चलो, जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उसने 1 लाख किया तो जाके कुछ गाड़ी खरीद लेगा, बाइक खरीद लेगा, जिसमें लाख रुपए किस्त आ जाए। उसको ये नहीं पता कि वो अफोर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते, उसको बस इतना समझ में आता है कि वो कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं जिसकी किस्त, जिसकी EMI मैं अपनी सैलरी से भर सकता हूँ। जैसे सर किसी का वेल्थ कुछ क्रिएट होता है ना, या मेडिकल एक्सपेंस सबसे बड़ा एक्सपेंस है, एजुकेशन एक्सपेंस दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस है किसी के घर में, तीसरा अगर ये दो से कोई बच जाता है, जिसमें मेरे जैसे कुछ लोग बच जाएंगे, तो तीसरा आ जाता है अपने चुल के वजह से कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। बिल्कुल। अब कैसे यूजर को पता लगे, ये 2 पे हम बाद में बात करेंगे, एजुकेशन और मेडिकल। लेकिन जो थर्ड लग्जरी सेगमेंट है कि जैसे कुछ पैसा जमा होता है ना, कुछ ना कुछ खर्च कर देते हैं। इससे सर आप लोग को भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हिट हुआ रहेगा जिसकी वजह से आप लोगों ने कुछ खरीदने का ट्राई किया और वेल्थ जो बनाया, मतलब जो पेड़ आप लोग बना रहे थे उसको बीच में से ही काट दिया। तो इससे कैसे बचा जाए? और आप लोग की सर पर्सनल स्टोरी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मैं बहुत लकी रहा हूँ लाइफ में, दो आई एम इन द मनी बिजनेस, मनी, बट मनी डजंट एक्साइट मी एट ऑल। अच्छा, हाँ, इट Money इज वेरी excite नहीं करता है? एंटीथेसिस। 55 करोड़ देख के एक्साइटमेंट नहीं कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होता है, बिलीव मी। और ये जो 100 करोड़ का गोल है, 100, 180, ये सिंबॉलिक है कि बस करके दिखाना है। ओके, एक्साइटमेंट उसको कि कर, देखो कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल सी लगती है ना, उसको करके दिखाना है यार। मजा उसमें है, नॉट अबाउट 100 करोड़ का क्या करेंगे। करेक्ट। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो आपने ये सवाल पूछा है, तो मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, रोल्स रॉयस लेनी है,
बट वो खुद आज एक भी गाड़ी नहीं है? आज एक भी गाड़ी नहीं आप है, कोई गाड़ी चलाते नहीं हो? नहीं चलाता हूँ। ओके, एक उसके पहले सर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, मतलब आपने गाड़ी ले रखी पर है? वो मेरी साइज के हिसाब से। पर वो मेरी पैसिव इनकम से आती है। अच्छा, पैसिव इनकम से, Passive तो उस income पे भी आएंगे कि कब गाड़ी ले सकते हो? हाँ, सो दैट इज देयर। सेकेंडली सी, एक यूएस में भी एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर रमित सेठी करके, उनका एक शो है लेट मी शो यू टू गेट रिच, नेटफ्लिक्स पे काफी पॉपुलर है। ओके, तो उनका एक बहुत फंडा अच्छा मुझे अच्छा लगा कि जिस चीज को आपको बहुत जरूरत है, मतलब आपको बहुत प्यार है उसे, देन यू शुड गो फॉर दैट। बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, देन कट रूथलेसली ऑन ऑल अदर आइटम्स। एग्जैक्टली। मतलब आपको किसी को रोलेक्स घड़ी का शौक है, जैसे मेरे साले साहब है, मेरे ओन साड़ू भाई, सॉरी साड़ू भाई, हाँ। उन्होंने अभी ना 15 लाख की घड़ी खरीदी है, 12-15 लाख की रोलेक्स की घड़ी, लिमिटेड एडिशन दुबई से मंगाई है, वाओ, राइट। बट सोचो उस घड़ी के लिए कितनी तपस्या की है, उनको घड़ियों का शौक है। ओके, तो बाकी चीजों में कट डाउन कॉस्ट करके, हॉलीडेज या जो भी चीजें हैं जो मेरी लिमिटेड है, उन्होंने वो सब कम करके इस घड़ी के लिए किया है, क्योंकि वो इतने साल से सपना देख रहे थे। सेम चीज किसी के लिए गाड़ी का हो सकता है कि मुझे भाई BMW, मर्सिडीज कुछ भी खरीदनी है। True. तो अगर आपकी वो चीज है ना, तो उसको आप ड्राइंग बना के उसको ना दीवार पे टांग दो, अच्छा, खुद उससे बना सकते आ जाएगी गाड़ी? आ जाएगी वो। आप अच्छा। सामने देखोगे ना तो वो आ जाएगी। मेरे देखो वॉल पे रोल्स रॉयस दिख रही है, हाँ, गाड़ी सामने रोल्स रॉयस खड़ी है। एग्जैक्टली, मैं एडिटिंग में दिखा मेरे दूंगा वॉल इसको। में वॉलपेपर पे ये देखो, ये रोल्स रॉयस यहाँ पे है। अच्छा, रॉयल्स रॉयस हमने डाल रखी है। फैंटम में गोश्त है? वो उतना फर्क नहीं पड़ता। रॉयल्स का शौक है, रॉयल्स रॉयस है, हाँ, हाँ। तो सोचो आपको इससे पता चलता है मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, करेक्ट। बट प्रूव करके दिखाना है कि एक आम आदमी भी खरीद सकता है, राइट। तो उस चीज पे आप पूरी ताकत लगा दो और आपको खरीदनी भी चाहिए। देखो हम पैसे कमा किसके लिए रहे हैं? खाली CAGR देखने के लिए नहीं कमा रहे हैं। लाइफ में हम सबको यहीं छोड़ के जाना है। एग्जैक्टली। तो आपको अगर आज ये चीज का शौक है ना, तो आप उस पर पूरी लगा दो। बट देखो इतने पैसे तो हमारे, हम अंबानी जी के तो बच्चे हैं नहीं कि हम हर चीज जो चाहिए आ सकती है। Exactly. लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। कई बार यंग लोग आते हैं, उनको ट्रैवल का शौक है, तो मतलब बिल्कुल आप साल में 2-3-4 हॉलीडेज लो, राइट। बट बाकी चीजों पे आप कॉस्ट कम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, प्रायोरिटाइज करो। ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम सबने पढ़ा है ना, हाँ, इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है? लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ओके, मतलब जो सब कुछ कर रहा है वो मिस्टेक कर रहा है। हाँ, बट अगर आप हर चीज दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए ले रहे हो कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं घड़ी भी लूंगा, देन यू आर बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड। वन डे यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू डू नीड, जो वॉरेन बफेट कहते हैं। एग्जैक्टली। एंड यू आर शोइंग ऑफ टू होम, जिनको आप पसंद भी नहीं करते हो, राइट। सोशल मीडिया पे दिखाना, ये दिखाना, ये सब गेम में ना, ये चक्रव्यूह है जैसे बताया उन्होंने। आप उसमें फंसते चले जाओगे, अंदर जाना पता रहेगा बट बाहर निकलना नहीं पता रहेगा, एंड यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है देवेन कि आज मैं घर पे नहीं, मेरा घर नहीं है, लोग क्या कहेंगे, गाड़ी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों की सुनने लग जाओगे तो कभी इनर पीस आ ही नहीं पाएगा। आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली, वो बहुत जरूरी है। अपना जो चीज आपको पसंद है ना, वो चीज करो, जैसे आपने बताया प्रायोरिटाइज करो। फॉर्च्यूनर वाले को भी एक बार पूछ लेते हैं। ये फॉर्चुनेट है। तो आपने सर फॉर्च्यूनर ले लिया, बाकी लोग को जिनको जैसे सेम क्वेश्चन है, जो चुल हो रहा है लोगों को खरीदने का, जैसे सर ने एक चीज बताई, प्रायोरिटाइज कर दो। आपका सर क्या रूल रहा है, और आपने फॉर्च्यूनर कब जाके ली, क्या वेल्थ पे ली, और कैसे चुल को रोका जाए ताकि इवेंचुअली एक लंबा वेल्थ क्रिएट किया जाए? फॉर्च्यूनर से पहले की थोड़ी सी जर्नी बताता हूँ। मेरे पास मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब इट वाज एन 8 डिजिट सैलरी जब मैं जॉब छोड़ा। हाँ, और उस टाइम मैं क्विड चलाता था। ओके, हाँ, मतलब मेरी मंथली सैलरी का, मतलब इससे आप इससे चले गए। हाँ, मंथली सैलरी का हाफ से कम की गाड़ी थी मेरे पास। एग्जैक्टली, ठीक है। और उस टाइम पे इतनी अच्छी सेविंग करी, इन्वेस्टमेंट्स करी, कुछ और लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स करी जिसने पैसिव इनकम जनरेट करके दी। और जब वो पैसिव इनकम आ गई तो मुझे लगा कि अब मैं अपने ऊपर ये वाला खर्चा कर सकता हूँ, बिकॉज ये पूरे इकोसिस्टम को, ना मेरी SIPs को हर्ट कर रहा है, ना मेरे कॉर्पस को हर्ट कर रहा है, ना मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई EMI या दबाव बन रहा है। तो ये सारी प्री कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई किया। पर ये सारी प्री कंडीशंस को एक मर्सिडीज सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। मर्सिडीज महंगी थी, ओके, तो मेरे को फॉर्च्यूनर पे रुकना पड़ा। ये प्री कंडीशन जिस दिन मेरे लिए रोल्स रॉयस की हो जाएगी, मैं रोल्स रॉयस ले लूंगा, जिस दिन जहाज की हो जाएगी उस दिन जहाज ले लूंगा। पर ये प्री कंडीशन सेट होनी चाहिए।
आज अगर आपके लिए ये सेम प्री कंडीशन एक बाइक के लिए सेट होती है तो लेट्स स्टार्ट, इट्स ओके, बाइक से स्टार्ट करो। मैं आपको एक मेरे इन्वेस्टमेंट का फंड का बताता हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मैंने पैसे डाले थे 2011 में, ओके 3 लाख रुपए डाले थे। कोविड मार्च 24 को वो 3 लाख रुपए की वैल्यू 9 साल बाद 2,81,000 थी। सिंगल फंड 3 लाख बिकेम 2,81,000। उसके बाद में मैंने कभी टॉपअप नहीं किया, कुछ नहीं किया। ओके 99% जो मेरी जगह पे होंगे वो 9 साल तो बहुत दूर की बात है, उसके पहले ही निकाल लिए होते। निकाल लिए रहते थे, साल सही 2 बात साल है। 3 साल में तो सब निकाल लेते। करेक्ट राइट। उस दिन तो वो सोचते ही क्या किया मैंने, बट मुझे मालूम था कि ये एक दिन बहुत वापस ऊपर जाएगा। आज की डेट में वो जो 3 लाख मैंने डाले थे 17.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। एंड कंपाउंडेड रिटर्न इज 14.29%। वाओ। एंड लेट मी टेल यू संजय भाई, दैट इज द वर्स्ट फंड इन माय पोर्टफोलियो। ओके इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद भी पूरे पोर्टफोलियो में 14.29 पे वो वर्स्ट है। राइट। और आज भी मुझे मालूम है वो शायद एक दिन 17-18 पे जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, बढ़ ही रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है। तो वो जाएगा। अपने को कौन सी जल्दी है यार, अपने को कौन सा निकालना है। तो वो मैं कई बार मेरे ऑफिस में बहुत सारे फंड मैनेजर्स आते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि यार मानना तुम किस मिट्टी के बने हो समझ में नहीं आता है, राइट। इसीलिए वो जो मेरे एक दोस्त ने मेरा नाम दिया था इडियट, इंटेलिजेंट देसी इन्वेस्टर विद ओवरवेलमिंग टॉलरेंस। उसने रियल मतलब बताया, यू नो, कि यार तुम्हारे में जो टॉलरेंस है ना वो आज तक नहीं देखी। तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो 20-20 साल मार्केट में ना, वो आके जब पोर्टफोलियो देखते हैं मेरा, बोलता गजेंद्र आज तक मैंने ऐसा पोर्टफोलियो किसी का नहीं देखा। बोलता वो जो इस फंड का फंड मैनेजर भी होता है ना, वो अपना पैसा निकाल लेता, अपना पैसा निकाल लेता वो 100%। खुद नहीं रुकता उसमें। और आपने 9 इयर्स रुका। मैंने 9 इयर्स रुका बिकॉज मुझे मालूम है कि एक दिन पैसा बनेगा। वो खाली वो दिन कब आएगा वो नहीं पता है, 8 साल 9 साल 10 साल 15 साल, बट आएगा जरूर। और आपको इंतजार करना है, इंतजार करना है बस। ये इंतजार ही तो नहीं होता, वही तो नहीं होता है। तो वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, चोट खा के, मार खा के सीखते हो यार। देखो दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ऐसा पैसा डाल दिया जिसकी आपको इमीडिएटली आवश्यकता नहीं है, हाँ तो फर्क भी नहीं पड़ता। तो आप पेशेंस रखने की कोशिश कर सकते हो, फिर एक चांस है कि आप पेशेंस रखो। पर अगर आप ये कोशिश करो मैं इधर से भी उठा लूं उधर से भी उठा लूं, अपने घर को ठीक से नहीं चलाऊं और वो सब करूं, उसके बाद इन्वेस्ट कर दूं, तो यू विल ऑलवेज हैव अ लुक एट इट कि यार मैं जल्दी पैसा बना लूं कब। हाँ, और कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं निकाल भी लूंगा, तो मैं निकाल लूं। हर गेम का ना रूल्स होते हैं। विराट कोहली जब T20 खेलता है तो हर बॉल में मारने की सोचता है, और वहीं जो टेस्ट मैच खेलता है तो 50 बॉलों में 1 रन ही मारता है। 1 रन मारने का, तो एग्जैक्टली। यू हैव टू रेस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द गेम। कौन सा गेम आप खेल रहे हो जरूरी है। यस, एंड आर यू द राइट पर्सन फॉर दैट गेम। हाँ, स्वभाव आपका। एग्जैक्टली। तो if you don't know who you are, stock market is the most expensive place to find out. Right? वो आपको आपकी औकात बता देगा क्या है। तो वैसे एक कहानी थी, मैं दुबई में गया था, तो मैंने एक डॉक्टर को मिला, बहुत बड़े डॉक्टर थे वहाँ के। तो वो मिले मेरे को, तो और बोले अरे देवेंद्र मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया, मैं अपना खुद का एक एल्गो बना रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं FNO भी करता हूँ, मैं डायरेक्ट कैश इक्विटी भी करता हूँ। तो मैं तो मतलब मेरे को तो पैसे बनाने, तो मैंने सर सबसे ज़्यादा पैसे किसमें बने। वो 1-2-3 सेकंड में उनका जवाब आ चुका था, म्यूचुअल फंड। और पूरा रूम में सब हंसने लगे कि एट द एंड उनको भी बना तो म्यूचुअल फंड में ही, जहाँ पे उन्होंने टाइम दिया और जहाँ पे भागदौड़ी कर रहे थे उतना वो नहीं बना पा रहे थे। एक आलिया भट्ट की एक ऐड आती है वीको की कि वो एप्पल खाती है और बोलती है कि आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए। तो ना स्टॉक मार्केट में आप दोनों ले सकते हो, मजा भी ले सकते हो और असर भी ले सकते हो। तो अगर आप मजा लेने आए हो तो लो, मैं उसके लिए भी मना नहीं करता। छोटे कैपिटल से आपके पास 10 लाख रुपए है, करेक्ट, 50,000 1 लाख रुपए से ले लो, 9 लाख रुपए से मजे मत लो। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनके पास होता 1 लाख है, दोस्तों से ले लेंगे 25-30 लाख रुपए और पूरे से मजे करेंगे। तो बस फिर तो तुम बाजार से बहस नहीं कर सकते। करेक्ट। ये जगह नहीं है, तो बर्दाश्त नहीं होता यहाँ पे। सो पॉइंट इज कि आपको, मैं लोगों को किसी चीज के लिए मना नहीं करता, रूल लगाने बोलता हूँ। आपको EMI भी लेनी है ना, तो आप रूल लगाओ कि भाई मेरी इनकम का 15% EMI होगा। अब इनकम आपकी 10 लाख है तो 1.5 लाख की EMI होगी। अगर आपकी इनकम ही 1 लाख है तो 15,000 की होगी। रूल बेस्ड अगर आप अपनी लाइफ में चलोगे तो कोई भी चीज आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। हर चीज में आप खुश होगे, आपकी सेटिस्फैक्शन भी होगी, आपको जो चुल वर्ड है वो चुल भी आप पूरी कर लोगे, मजा भी कर लोगे, असर भी कर लोगे। सर यहाँ पे जैसे आप दोनों ने एक चीज बोली कि बाजार के साथ बहस नहीं की जा सकती, यू कैन नॉट बेट अगेंस्ट द हाउस। यस, हम लोन की बात कर रहे थे सर, उसको और थोड़ा डीप डाइव जाते हैं। अब ये बात रही बाजार की, अब एक सबसे बड़े मॉन्स्टर की आती है बैंक्स की, हाउसिंग लोन, जिसकी वजह से लोग जीना भूल चुके हैं। जैसे हम डेट की बात कर रहे थे तो थोड़ा और इसको डीप डाइव करते ताकि कोई भी, मेरे देखो सर क्या है ना, हमने मतलब आयरा जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें टायर टू टायर से लोग आते, और मतलब मैंने अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोग का सेशन लिया है मैंने, 4 ओवर द लास्ट 6 years 4 लाख। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, सब लोग का एक सपना होता है घर,
और मेरे को समझ नहीं आता, मतलब अब मेरे पास घर है ऑब्वियसली, मेरे पास मतलब मम्मी पापा लोग ने दिया है, तो मेरे को समझ नहीं आता इतना क्यों लोगों ने घर को हाइप बना के रखा है। लोगों का एक ही सपना होता है घर, और आज एक स्टैट्स के हिसाब से 85% इंडियंस का लोन पे घर चल रहा है, यानी कि उनका घर है ही नहीं, वो बैंक के पास है। हम मार्केट की तरफ बात की, हमने बैटिंग एप्स की बात की जिसके से लोग लोन पे आ जाते हैं। अब सर जो घर लेके बैठा है वो भी तो एक तरीके से लोन पे ही है, वो भी तो एक कर्जे में ही है, भले वो घर पे है बट वो कर्जे में है, जिसकी वजह से वो शायद इन्वेस्टमेंट के उस पर नहीं जा पा रहा है। क्वेश्चन ये है सर, एक सही टाइम क्या है घर खरीदने का आप दोनों के हिसाब से? और ऑब्वियसली आप लोगों के घर है कि नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि घर नहीं है आप लोगों के पास, बट स्टिल आप तो आज खरीद भी सकते हो। हाँ भले महंगे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है एक 5-6 करोड़ की, ऐसा मेरे का मतलब मेरा लेमैन थॉट है, 5 करोड़ की घर ले सकते हो आप भी सर, 1-2 करोड़ की घर इजीली ले सकते हो, बट स्टिल आप लोगों ने चूज किया आज घर ना लेने का। राइट। तो एक यूजर जो आज एक दोनों साइड से आप जवाब देना सर, जो आज ऑलरेडी डेट में आ चुका है, ले चुका है, उसने 25 साल का लोन ले चुका है, वो क्या करेगा अभी इस सिचुएशन में? और जो अभी घर लेने के वर्ज पे है वो कब घर लेना चाहिए उसको? बिल्कुल, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है। ये जो आप बता रहे हैं ना, घर इज अ बिग मिडिल क्लास ड्रीम, और ये इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड ओवर में सब जगह है। अच्छा। हमें लगता था इंडिया में है, जब मैं राजस्थान में नॉर्थ इंडिया में रहता तो मुझे लगता नहीं ये नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। साउथ इंडिया में गया तो वहां भी सेम है, फिर पता चला पूरे इंडिया का सेम है, फिर पता चला अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है, कनाडा में भी यही प्रॉब्लम है। तो देखो ये ह्यूमन नेचर है। एक घर के ऊपर छत एक सब लोगों को एक कंफर्ट देती है, ठीक है। आप और हिस्ट्री देखो ना, मूवीज भी रोटी कपड़ा मकान, हाँ राइट, मेहनत करके 2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, तो ये हजारों सालों से लैंड। और देखो जो भी लड़ाइयां हुई है ना पहले, सारी लैंड को लेके हुई है, टेरिटरीज को लेके। अलेक्जेंडर पूरी वर्ल्ड को अपनी टेरिटरी बनाना चाहता था, राइट, करेक्ट। जितने भी लड़ाइयां हुई है सब अंग्रेज आए, उनको इंडिया कैप्चर करना था, तो लैंड हैज बीन द ओल्डेस्ट रीजन फॉर द वॉर। तो इसीलिए जो चीज हजारों साल से हमारी मेमोरीज में है ना, उसको भुलाना इतना इजी नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि है। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि आपको घर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर देखो फाइनली पैसा अगर खुशी दे सकता तो लो खुशी, पैसा से अगर आप घर बाई कर सकते हो, घर आपको खुशी देता है तो वर्थ है, राइट। बट वो खुशी प्रॉब्लम नहीं बन जाए, जो खुशी आप चाहते थे वो प्रॉब्लम नहीं बन जाए, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, राइट। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, बाहर पढ़ा हूँ, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, मैं हमेशा से बाहर रहा हूँ, तो मैं हमेशा रेंटल पे रहा हूँ, तो मुझे कभी साइकोलॉजिकली वो आया ही नहीं कि घर लेना चाहिए, ये होता है। एज लॉन्ग एज तक अच्छी एरिया में था, फॉर मेरे लिए हमेशा लोकेशन बहुत मायने रखती है। मुझे ट्रैफिक वर्ड से बहुत चिढ़ है सच्ची में। मैं लंदन में भी था ना, तो मैं संजय भाई सेंट्रल लंदन में रहता था। ट्रैफिक का गढ़, वेरी एक्सपेंसिव, राइट। सारे इंडियंस कहाँ रहेंगे जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, 3 स्टेशन आगे, जोन 4, 5, 6, राइट। मैं जोन 1 में रहता था, मतलब मेन सेंट्रल मेन, और मेरे ऑफिस के 5 मिनट दूर की दूरी पे। तो मेरा लॉजिक ये था कि यार 6 दिन मुझे 5 दिन ऑफिस जानी है तो 5 मिनट में जाऊंगा। संडे को एक दिन इंडियन ग्रोसरी शॉप में जाना है, राशन लेना है, तो यार एक दिन ट्रेन में जाके हम 1 घंटा जाके दूर जाके ला सकते हैं। बट मैं अगर उल्टा करूं कि 6 दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूं और 1 दिन ग्रोसरी के लिए पास में जाके ले रहा हूं, तो यार ये लॉजिक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं हमेशा से घर और ऑफिस पास में रहा हूं, तो इसलिए मेरा हमेशा था क्राइटेरिया दोनों पास होने चाहिए। लोकेशन मैटर्स टू मी। Zone 1 was much better than Zone 6 in London. Okay. In Mumbai, Churchgate is far better than let's say suburbs, South Bombay, you know. True. तो ट्रैफिक कम होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होनी चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, राइट। अभी हम आसाम में रहते थे तो वहां तो 4-5 घंटे लाइट रहती ही नहीं थी, राइट। और यहाँ पे लाइट जाती ही नहीं है। यार देखो ये सब चीजें हैं कि आप आदी हो जाते हो। आज हमारे बच्चों को अगर पता चलेगा ना कि लाइट जाती है बोल के, वो टर्म क्या होता है उनको पता ही नहीं है। अगर लाइट चली जाएगी बोलेंगे ये हुआ क्या है, राइट। दैट्स हाउ यू आर रेज्ड। सो व्हाट आई मीन इज कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि यूज नहीं कर सकते हो, आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो समझदारी लगाओ कि अगर हम रेंट पे रह सकते हैं, चीज वो ही लेनी है, बट अगर खरीद नहीं सकता हूं तो कम से कम एंजॉय तो कर सकता हूं, भोग तो सकता हूं। तो सर आपको लग रहा है अपना घर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन चुका है कि अपना घर है? बिल्कुल, 100%। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी टीवी एड देख लो, वो बिल्डर्स तो ऐसे कर रहे हैं, सारे के सारे इमोशनल एड्स होते हैं। इंडिया में कुछ भी चीज अगर बेचना तो इमोशनली आप बेचो तो सब बेच सकते हो। फेयरनेस क्रीम आपको क्या बोलती है? आपको सुंदर बना देगी, त्वचा आपकी नहीं, शादी करवा देगी, शादी करवा लड़की घुमा देगी, राइट। सी द होल वर्ल्ड इज डिजाइन टू सेल यू फियर। ये मार्केटिंग का फंडा ही है कि जब तक मैं आपको फियर नहीं बेचूंगा ना, आप लोगे क्यों मेरा प्रोडक्ट? सोचो आप, राइट। मेरे पास आओगे क्यों? कौन सा चीज लास्ट टाइम करता था इमोशनल डिसीजन लेके, राइट। तो आप जब भी न्यूज़पेपर देखते हो ना, हर दिन आपको एक फियर बेचा जाता है।
घर नहीं है तो आपका वो नहीं है, राइट, स्टेटस नहीं है। पेरेंट्स को आज भी पूछो ना, वो कहेंगे घर तो होना चाहिए, तो एक बार पूछो क्यों नहीं होना चाहिए यार, हाँ, होना चाहिए। क्यों होना तो चाहिए बस ना, होना चाहिए। मतलब देयर इज नो नहीं, ऐसा वो बोलता बोलते ही नहीं। होना ही चाहिए। अरे सर के ऊपर छत तो होनी चाहिए। हाँ, वो तो अभी भी है। तुम बोलो रेंट पे क्या छत नहीं होती है क्या? राइट, वो मुझे लॉजिक कभी समझ में नहीं, अपना होना चाहिए। हाँ, मैं मालूम है क्या पूछता हूँ, अच्छा ये आपका है? हाँ, बोलता हाँ हमारा है। 40 साल पहले ये आपका था? नहीं, हमने तो किसी से खरीदा है। 40 साल बाद ये आपका होएगा? नहीं, क्योंकि आप शायद बेच के निकल जाओगे। Correct. तो फिर ये परमानेंट कहाँ हुआ आपका? एग्जैक्टली। अरे जब राजा महाराजाओं का साम्राज्य महल नहीं रहा, आज ही साम्राज्य नहीं खत्म रहा। हो गया, तो हम ये क्या फ्लैट की बात कर रहे हैं? 30 साल पहले ये फ्लैट किसी और का था, 30 साल बाद किसी और का रहेगा। हमारा है कहाँ? परमानेंट है कहाँ? अरे सर जब हम मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बॉडी परमानेंट नहीं है, तो हम उस पे भाड़े पे और वो भी नहीं पता कब तक है। वो कब तक है? Exactly. और आप घर के लिए कर रहे हो। इतना कर रहे हैं अपन। तो राइट, तो ये बट बिकॉज ये हजारों सालों से हमारे माइंड में पुश डाला गया, बट तो आपके हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके हिसाब से भी। देखो, कंफर्ट लाइफ जीनी इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो, अगर आपके पास है 100 करोड़ है तो खरीद लो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ट्रू, राइट? बट नहीं है, उसके ऊपर जाके बहुत बार हमने देखे हैं 25 साल की कपल शादीशुदा हो गई, सीधा 4 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं, इसीलिए 20 साल की प्लानिंग करके। Exactly. सोचो उसकी EMI क्या आती है। और फिर मालूम है वो क्या करते हैं? होटल नहीं जाएंगे, हाँ, चीजों पे अपने कट आज डाउन को करना kill कर चालू देते कर हैं। आज को किल कर देते अपने हैं, आज को किल कर देते हैं। आज को किल कर देते हैं। मालूम है क्यों? बोलता नहीं, घर तो एक ही बार लिया जाता, बार बार थोड़ी चेंज करके। मैं वहां भी सजेस्ट करता हूँ, ठीक है आपको खुद का घर खरीदना, आप 1 BHK लो, पहले स्टार्ट छोटा करो। करेक्ट। 3-4 साल यहाँ रहो, पैसे बनेंगे, दोनों की इनकम बढ़ेगी, फिर 2 BHK पे अपग्रेड कर लेना, फिर 3 BHK। आज ही 4 BHK क्यों ले रहे हो? नहीं, बच्चे होंगे, बच्चों का रूम चाहिए, बच्चे हुए भी नहीं आज, राइट? बट सी, मेरे दादी माँ हमेशा कहते थे कि हम सालों की प्लानिंग करते हैं, पल भर का भी ठिकाना नहीं है हमारा। वाओ, वेरी पावरफुल, वेरी डीप, राइट? हमको 30-40 साल की प्लानिंग चाहिए, बट अगले मोमेंट हम हैं कि नहीं है वो ही नहीं पता ही नहीं है। और उस चीज में हम फिर इतना रिग्रेट करते हैं, इन द सेंस हम बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके फाइट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। करेक्ट। देखो, सारे 90% जो फाइट्स, ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मनी के कारण होते हैं। मनी एंड प्रॉपर्टी, मनी, प्रॉपर्टी, बेसिकली पैसा। हाँ। पैसा। तो यार आप छोटा घर लेके आप उसमें खुशी रहो, फिर आप, मैं ये नहीं बोलता अपग्रेड मत करो, जैसे जैसे इनकम बढ़े आप अपने आप को अपग्रेड करो। सर, हमने भी जब रेंट पे रहे ना, तो हमने मैंने 2000 रुपए से रेंट पे चालू किया था बॉम्बे में 2004 में, 20 साल पहले 2000 रुपए से। 2000 रुपए, 3 दोस्त मिलके 6000 रुपए हम देते थे, राइट? धीरे धीरे बढ़ते गए, हम 15,000 पे आए, 20,000 पे आए। आज भगवान की दया से पैसे अच्छे हैं तो 3 लाख आज कितना? अच्छा, 3 लाख रुपए आप रेंट पे रह रहे हो? रेंट पे रह रहे हैं। और आप सर, आपका रेंट क्या है? 75,000 रुपीज। मेरे ना, अगर वैल्यू बोले 75,000 की तो क्या है? वो घर की वैल्यू होगी 4.5 करोड़। 4.5 करोड़। और सर आपकी अगर 12 करोड़ के आसपास होगी, 11-12 करोड़ के आसपास। 12 करोड़ का चीज आप लोग आराम से मजे से यूज कर रहे हो। करेक्ट। बट है ना, एक हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं बहुत, जब ये लोग व्यूअर्स देखते हैं ना वीडियो, बोलते हैं 3 लाख रुपए दे रहा पागल आदमी है। हाँ, दिमाग में आएगा कि EMI भर ले भाई। हाँ, तो पहले तो बात है, वो इक्वेशन भी गलत है वो जो सोच रहे हैं। ओके। दूसरी बात, कभी भी लाइफ में ना एब्सोल्यूट नंबर में कोई चीज नहीं है। इन्होंने बताया कि आप गरीब हो या अमीर कैसे पता चलेगा, जब आप कंपेयर करोगे। हाँ, तो 3 लाख एब्सोल्यूट नंबर राइट या रॉन्ग नहीं होता है। वीजा भी आप क्या चीज थी और उसकी क्या दे रहे हो। और मेरे एक दोस्त ने बोला कि देखो, जब कमाई है तब समाई है। ओके, राइट? जब कमाई नहीं थी तो हम 2000 में रहते थे। आज अगर कमाई है तो 3 लाख भी दे सकते हो, और एक दिन 30 लाख भी दे सकते हो आप रेंट। कमाई होने से तो सब चल जाते हैं ना। सेकेंड चीज कि आपको ये देखना है कि मैं अगर 12 करोड़ के घर में 3 लाख दे रहा हूँ, साल के 36 लाख, मेरा मकान मालिक 3% रेंटल यील्ड कमा रहा है, लेस देन सेविंग्स अकाउंट रिटर्न। और पिछले 20 सालों में चर्च गेट की प्रॉपर्टीज के प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुए। अच्छा, अप्रिशिएट ही नहीं हुए क्योंकि दुनिया सारी यहाँ से निकल के बैंड्रा, गोरेगांव सब चली गई है, तो यहाँ तो खाली हो गए हैं। राइट? तो फिर मैं क्यों डालूं पैसा? मैं अपना 12 करोड़ क्यों डालूं? और मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे 15% अगर कंपाउंडिंग करके दे रहा है, 12% जो भी है कंपाउंडिंग करके दे रहा है, मैं 3% दे रहा हूँ, तो यार मैं तो पैसिव इनकम से भी कमा के दे रहा हूँ। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो मुझे चीज का एंजॉय करना है या नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस दिन बहुत पैसे आ जाएंगे तो अगर फैमिली बोलेंगे तो खरीद भी लेंगे, तब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तभी भी आप बोल रहे हो फैमिली बोलेगी तो खरीद लेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप जो 20 साल में आप जैसे रहते हो ना, आपका माइंड वैसे यूज्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। संजय भाई, मैं 10 साल पहले जब मैं UTI में जॉब करता था, मैं सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। तो क्योंकि ऑटो रिक्शा मिलते नहीं थे, स्टेशन ट्रेन में जाना ना मुश्किल था, तो मैं गाड़ी खरीदी थी। राइट? और मैं गाड़ी चलाया, सब कुछ किया, 3 साल गाड़ी चलाई। उसके बाद आज 8, 9, 10 साल हो गए हैं, मैंने गाड़ी बेच दी थी। उसके बाद गाड़ी चलाई नहीं,
अब मैंने लिटरली गाड़ी चलाना भूल गया हूँ मैं। अगर आज आप मुझे रोल्स रॉयस भी दोगे ना तो मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं चला पाऊंगा, मतलब ऑफ कोर्स यू टू लर्न, बट अब आपको इच्छा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो आपको कोई वो है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो, 20 साल आपने रेंट पे रहना, तो आपको ऐसा वैसा कुछ नहीं कि यार खुद का होना चाहिए। करेक्ट। यू आर कंफर्टेबल, ठीक है यार। एग्जैक्टली। सर आपका घर को लेके क्या टेक है, कब घर लेना चाहिए? और आप जैसे खुद बट आई एम नॉट अगेंस्ट। हाँ बाइक हाउस। बहुत लोग मुझे बोलते हैं यार ये पागल है, और 50 लोगों को पागल करेगा। देखो हर आदमी, देखो पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। हर जगह हम फाइनेंस का एंगल नहीं डाल सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें अगर किसी के लिए घर इतना ही वो है तो हम सपोर्ट करते हैं, हम बोलते हैं अगर आपके लिए घर इतना ही इंपॉर्टेंट ना तो हम प्लानिंग करेंगे उसके लिए, बट लेट्स प्लान इट आउट यार। ऐसे ये रैंडमली डिसीजन मत लिया करो, राइट? और आपको एक दिन महल भी चाहिए ना तो हम उसके लिए करेंगे, बट आर यू विलिंग टू वर्क फॉर दैट? ये सबसे जरूरी चीज है। हाँ, सपने तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अगर हमको मेहनत नहीं करनी है, यू कांट विश फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। 100%। सनी सर, जैसे आपने बोला कि 3 करोड़ के घर में आप 70,000 देके, सिर्फ 70,000 देके रेंट, 4.5 करोड़ के घर में आप 70,000 रेंट, मतलब ये तो और कम है। मतलब मेरे को नहीं पता रेंटल क्या है। आपका मकान मालिक नहीं देख रहे हैं इसको, वरना अगले मंथ से रेंट बढ़ जाएगा। वो तो अभी मकान मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। बट सर आज मतलब जो बंदा, जैसे सर ने बताया कि नया शादी किसी ने किया, 4 BHK का घर ले लेते, तो आपको भी ये लग रहा है कि मार्केटिंग गिग हो चुका है कि अपना घर, और कब लेना चाहिए किसी को घर, इसके ऊपर आपका क्या है? देखो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे ये जो सीरियल्स होते हैं जो टीवी पे आते हैं, 22 मिनट का सीरियल होता है, 30 मिनट में 22 मिनट सीरियल होता है, 8 मिनट क्या होता है? एडवर्टाइज आता है। तो ना सीरियल के लिए एड्स नहीं बनती है, एड्स के लिए सीरियल बनता है। वो 8 मिनट की एड दिखाने के लिए 22 मिनट का सीरियल बनता है। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बैंक्स हैं, बैंक्स को चाहिए था प्रोडक्ट कि भाई किसी चीज पे तो लोन दे। अब सबने आके पैसा जमा कर दिया बैंक में, एग्जैक्टली। तो कहीं तो मतलब हमें भी तो आगे चढ़ाना है। चलो बिजनेस वाला बिजनेस कर रहा है, उसने ले लिया लोन, तो अब जी क्या करें? चलो ठीक है, लोगों को बताते हैं घर तो होना ही चाहिए, घर होना चाहिए तो आपको उधार चाहिए, तो बैंकों के लग गए मजे। ठीक है, सामने कोलैटरल असेट भी आ गया फिजिकल फॉर्म का, तो उनके लिए एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आ गई। फिर उन्होंने सोचा अच्छा अगला क्या चेपे इनको, हाँ बाय नाउ पे लेटर, फोन भी तो चाहिए सब, फोन भी तो आईफोन होना चाहिए ना। सी दिस इज कंप्लीटली अ ट्रैप। तो जो आपका ईएमआई है ना, अगर वो छोटा ट्रैप है तो होम लोन ईएमआई एक वेल ट्रैप है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब आते हैं इक्वेशन पे। अब मैं आपको एक सिंगल स्टेटमेंट देता हूं, मुझे उसका सेंस बताना क्या है। रिलायंस साल में 25,000 करोड़ का इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट देता है सिर्फ ब्याज साल में 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़ का क्या इस स्टेटमेंट से क्या समझ आया आपको? कि बहुत ज्यादा दे रहा है। बहुत ज्यादा। वेल ठीक है, वेरी नाइस। रिलायंस की कमाई साल की 1,25,000 करोड़ है। अब आप बताओ क्या तब तो मतलब उसे कमाई के कंपेयर में मतलब वो साल में अभी 5 बार ब्याज दे सकता है। 100% करेक्ट। इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। आपका ईएमआई 30 लाख है महीने का, 10 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, जो भी है, ओके, इट विल ओनली बी मेजर्ड अगेंस्ट द पावर ऑफ योर इनकम। ओके। अगर आपकी इनकम का 2.5 से 3 गुना, सॉरी आपकी ईएमआई का 2.5 से 3 गुना अगर आपकी इनकम है, उस रेंज का आप अपार्टमेंट ले सकते हो, हैप्पीली ले सकते हो, स्ट्रेस कम रहेगा लाइफ में। ओके। पर अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे सर ने बताया, अभी शादी हुई, हस्बैंड कमा रहा है 10 लाख रुपए साल के, वाइफ कमा रही 10 लाख रुपए साल के, 20 लाख हो गया, यानी महीने का 1.5 लाख हो गया। करेक्ट। अब जी हम ऐसे कर लेंगे जिसका ईएमआई 1 लाख होगा। अरे यार ये क्या बात हुई? तब ट्रैप में फंस जाते तब आप ट्रैप में फंस गए। फिर आपके झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तू मेरे अकाउंट से क्यों ले रहा है, मेरे अकाउंट से क्यों ले रहा है, ये मेरा पैसा था, ये मेरी माँ ने दिया था, ये तेरे बाप ने दिया था, ये दिया था, वो। करेक्ट। सो डोंट गेट इनटू दैट। इक्वेशंस ऑफ लाइफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कमाई दोनों के मिलाकर 1.5 लाख है, तो 40 से 50,000 की ईएमआई के आसपास का अगर आप घर लेते हो, आप दोनों खुश भी रहोगे, घर में एंजॉय भी कर पाओगे लाइफ को, अदर एलिमेंट्स को भी एंजॉय कर पाओगे। करेक्ट। और उसके अलावा अगर आपको लगता है जी अभी आप यंग हो सकता है लाइफ आपको कहीं और ले जाएगी, अभी आप बैंगलोर हो, कल वो दिल्ली आ जाओगे, फिर दुबई आ जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, अपॉर्चुनिटी सीकर हो आप इस टाइम पे, वेरी यंग यू आर, लीव दिस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस घर में मैं अभी रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स का, बॉम्बे में, सर जब मेरा जॉब चालू हुआ तो मैं उधार लेके भी वो घर नहीं खरीद सकता था। अच्छा। मतलब इतनी तनख्वाह नहीं थी कि मेरे को एलिजिबिलिटी होती कि मैं वो घर ले पाऊं। हाँ। और आज आफ्टर 18 ईयर्स मैं अपने अकाउंट के पैसे से वो घर 5 बार ले सकता हूं, मुझे उधार की जरूरत नहीं है। वाओ। तो इन दीज 17-18 ईयर्स क्या चीज ज्यादा तेजी से कंपाउंड हुई, वो घर या मैं? आप।
एग्जैक्टली। तो अगर आप अपनी क्षमता को बिल्ड करके मल्टीप्लाई करोगे, तो हम इसको कहते हैं ना, जैसे 8 आने में महंगा 1 रुपए में सस्ता। तो आपकी लाइफ में भी वो मौका आएगा कि आपको लगेगा हाँ यार मैं खरीद सकता हूँ, और 15 साल पहले आप सोचोगे यार ये चीज तो मैं उधार के साथ भी नहीं खरीद सकता था। करेक्ट। तो द बिगेस्ट कंपाउंडिंग, जैसे सर ने भी बताया कि आपकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उससे अच्छा यील्ड कहीं है ही नहीं, और घर आपको 20-25 साल के लिए पीछे कर लेता है, रोक लेता है। सर जैसे ये आप जो बोल रहे हो, आप जैसे गजेंद्र सर ने बोला कि वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने मुंबई फिर वहाँ बैंगलोर रह चुके हैं। आपने अपना पर्सनल घर क्यों नहीं लिया? ऑब्वियसली आपके भी प्रेशर रहेगा, जैसे सर ने बोला कि उनके भी पेरेंट्स का प्रेशर था, भाई घर ले लो, मैं सपोर्ट करता हूँ। आपने सर क्यों पर्सनली घर का भी क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेम इक्वेशन है ना, मैं तेजी से कंपाउंड कर रहा हूँ, मुझे But वो उस टाइम पता था आपको? हाँ, रेंटल यील्ड हमेशा से 2 से 3% रही है, कभी उससे ज्यादा नहीं हुई। मेरा घर जहां मैं बॉम्बे में रहता हूँ, उसका 10 साल पहले रेंट 40,000 था, आज 60,000 है। तो 10 साल में 50% बढ़ा है। क्या रिटर्न है आप मेरे को बताओ? 3%, 2.5%, 3%। मतलब रेंटल यील्ड का increase साल का 2-2.5% है। अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ, हाँ, मैंने अगस्त 2022 में वहां पे शिफ्ट किया, 70,000 रुपीज रेंट पे। ओके। 2 साल रेंट नहीं बढ़ाया, 2 साल बाद अब 75,000 किया, अब 2 साल फिर से नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो के बाद देखते जैसे सर ने माय पॉइंट इज कि यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, अगर आपको फिर भी घर लेना, तो मैं कहता हूं इन लाइफ यू कैन टेक अ फाइनेंशियल डिसीजन एंड यू कैन मेक अ मनी डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो प्योर हम नंबर्स के बेसिस पे लेते हैं, मनी डिसीजन होता है जिसमें इमोशंस भी आते हैं, पर इमोशंस को भी जरा सा मैथ के साथ सपोर्ट कर लो, हल्का सा। नहीं तो इमोशन में अगर ज्यादा बह गए ना, तो वो आपके लिए असेट नहीं लायबिलिटी बन जाएगा। वेरी पावरफुल। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, खुद के पैसे से ले सकते हो, ले लो, EMI पे लेना ले लो, बट घर और ऑफिस एकदम पास में लेना। सही कह रहे हो। यू नो, बाकी हम कितनी भी बातें कर लें, अगर आप 2 घंटा ट्रैवल कर रहे हो ना, आप उस घर का कोई एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो, राइट? मेरे एक इन्वेस्टर्स थे जो फॉर्च्यूनर नहीं, लैंड रोवर पे गाड़ी चला के 4 घंटा दूर फैक्ट्री है, ओके, रोज जाते हैं, राइट? तो मैं बोलता सर आप वेल्दी नहीं हो, आपके पास लैंड रोवर है, सब है, बैंड्रा में रहते हैं, अंबर गांव ना कहीं पे फैक्ट्री है, राइट? जाते थे। मैं सर आप वेल्दी नहीं हो। बोलता क्या बात करो, सब कुछ तो है मेरे पास। मतलब सर, और मैं बोला आप 4 घंटा टाइम खराब कर रहे हो, तो आप वेल्दी हुए कहाँ? बोलता नहीं मैं उसमें नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, फोन पे सब 4 घंटा कर लेता हूँ। मतलब अच्छा एक बात बताओ, जब आप घर पे पहुंचते हो आपके पास एनर्जी बचती है बच्चों के साथ खेलने की? बोलता नहीं वो तो जीरो हो जाती है। क्या बात है। तो आप कहाँ वेल्दी हुए? आपने तो पूरी लाइफ है ना ट्रेन में बिता दी। आधे लोगों की लाइफ मुंबई के 2-2 घंटा लोकल ट्रेन में बच जाती है, घर से ज्यादा मेमोरीज तो उनके को पैसेंजर्स के साथ को पैसेंजर के साथ बन जाती है, करेक्ट, राइट? तो फिर आपने क्या लाइफ जी है? एग्जैक्टली। आपने घर तो 2 करोड़ के खरीद लिए, इतनी दूर खरीद लिए, जब बच्चों को आपने बड़े होते देखा ही नहीं है, टाइम ही नहीं दी, राइट? तो वो सब उनको ना 20-25 साल बाद समझ में आती है। जो घर लिया उसका एंजॉय भी नहीं कर पाए, राइट? मैं जिस घर में रहता था ना पहले, जब ठाकुर विलेज, बहुत प्यारी जगह है कांदीवली में, 20 साल पहले, तो वो बॉम्बे में एक मॉडल कॉलोनी, ठाकुर विलेज, ओबरॉयज ने डेवलप किया पूरा। हाँ, तब लगता था यार क्या लाइफ है यहाँ पे, बट वो लाइफ तभी अच्छी जब आप उसी पेरीमीटर के अंदर रह रहे हो। जैसे हाईवे और बीकेसी, मेरी ऑफिस बीकेसी, मैं रोज आंसू मेरे निकलते थे रोज। और मैं जब तक मेरी नई शादी हुई थी, मैं जब घर पे आता था ना, मैं सीधा क्रैश हो जाता था, बॉस मुझे खाने का भी मत पूछना, मुझे भूख ही नहीं है। और 5 दिन ये करने के बाद ना सैटरडे संडे आपकी हिम्मत नहीं होती है बाहर जाने की। आप बोलते हैं कुछ भी करो, मेरे को घर से बाहर नहीं जाना है। Exactly. यार ये फ्रस्ट्रेशन जी के खुद का हो, क्या फर्क पड़ता पड़ेगा? आप पास में रहोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीज होंगी, ये आप ऑफिस में टाइम बिताओगे इफ यू लव योर वर्क, राइट? आपको आज जैसे हम 8 बजे 9 बजे भी बैठे हैं तो पता नहीं चल रहा है, करेक्ट, क्योंकि यू लव व्हाट यू आर डूइंग, राइट? और घर 5 मिनट दूर है, जब मर्जी पहुंच जाएंगे, राइट? ये तो आप ऑफिस में कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे, ये घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते रहेंगे। दोनों ही चीजें बढ़िया है। यहाँ कम से कम पैसे तो बनाओगे, रोड पे बीच में पैसे नहीं बनते, पैसे नहीं बनेंगे। 90% लोग खाली नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, ट्रू, राइट? एग्जैक्टली। तो फिर यू विल नेवर बिकम वेल्दी देन। अब सर हमारे जैसे एनसीआर एरिया है, तो एक अड्डा है नोएडा और एक है गुड़गांव। अब एक कपल ने घर ले लिया नोएडा में, ये सोच के कि नोएडा में जॉब होगी, अब वाइफ की जॉब लग गई गुड़गांव। एग्जैक्टली। अरे बाप रे, आपको पता है 5 घंटे का ट्रैवल है आना जाना। नोएडा से गुड़गांव सुनते ही मेरे को थकान लग गया। घर को मूव कर लो आप,
पर नहीं कर सकते। वही बोलो ना, हाँ, कर लो। correct. खुद का लिया होता तो नहीं है, कम से कम रेंटल पे होता होता है, तो मिडवे तो पहुंचते midway midway पहुंचते तो- एक फटाफट डिसीजन ले। डिसीजन ले पाते थे। एग्जैक्टली। दिस इज द पॉइंट विच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो 16% कंपाउंडिंग करो, 18% करो, ये बड़ा गेम नहीं है। लाइफ के सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, ये बड़ी एडवाइस बड़ा है। गेम, मतलब एक छोटी सी चीज को लोग पहाड़ बना के रख देते कभी बस कभी। यू नो सिंपल बातें करना बहुत इजी है, सिंपल को फॉलो करना इजी नहीं है। करेक्ट सर, इसलिए मैंने ये टॉपिक को हमने इतना एक्सपांड किया बिकॉज आधा पैसा लोग मार्केट में गवा रहे और आधा पीस ऑफ माइंड नहीं पीसीस ऑफ माइंड हो चुका है। मैंने किसी बड़े ने मेरे को कल ये बताया था कि पीस ऑफ माइंड नहीं पीसीस ऑफ माइंड हो जाता है तो और आधा पैसा लोग बैंक को अमीर बनाने के लिए करेक्ट बना रहे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए इसको अगर कोई प्रॉब्लम एकदम डीप डाइव करना चाह रहा है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को एकदम प्रॉपरली खत्म करना चाह रहा है, तो ये उसको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इन चीज़ों में। बिल्कुल। एक छोटा सा सर रैपिड फायर मैंने इधर डाला है जो सपोर्ट करेगा इस पूरे कंटेंट को अभी आगे, कि आप लोग इस फर्स्ट वर्ड, मतलब एक गेम खेलते हैं, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप दोनों के माइंड में जो पहला वर्ड आता रहेगा उसको लेके आप वो बोलना, और जो इसका लास्ट टॉपिक रहेगा इस गेम का उसके ऊपर फिर हम थोड़ा एक्सपांड करेंगे, बिकॉज वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक होता है पैसा बनाना। आज हम आप लोग का पोर्टफोलियो भी देखेंगे कि आप लोगों ने कंपाउंडिंग का मैजिक सबको दिखा देंगे Correct. आंखों तले, यस तो उससे भी एक मजा आ जाएगा। और एक वर्ड सर आप दोनों से, सबसे पहले सर गजेंद्र सर आप बोलोगे, फिर संजय सर आप बोलोगे। वेल्थ, फ्रीडम, पीस, रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, अच्छा, रिस्क। मेजर्ड, कंपाउंडिंग, मैजिकल, सुपर मैजिकल, बिगेस्ट मिस्टेक बिगेस्ट मिस्टेक वाज दैट 50 lakhs आई थिंक एफएनओ में जो आप मारे थे। यस बिगेस्ट मिस्टेक। गिविंग मनी टू फ्रेंड्स। दोस्ती भी जाती है, पैसा भी जाता है। पैसा भी आता है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत झेला है, कि अगर किसी से दोस्ती अगर तोड़नी है उसको पैसे दे दो। हाँ, दोस्ती टूट जाएगी, बात दोस्ती क्या, खत्म हो रिश्तेदारी जाएगी। टूट जाएगी। सब कुछ हाँ, टूट रिश्तेदारी सब अगर कुछ तोड़नी है टूट पैसे थमा दो आप उसको। एक ही रूल है मेरा, पैसा देना है तो वो भूला हुआ पैसा। भूला हुआ पैसा देना, भूला कि ये हुआ पैसा पैसा आएगा नहीं वापस। हाँ, तो आप आ गया तो चांदनी, नहीं आया तो नहीं छोड़ यार कोई दो। बात नहीं, अच्छा काम किया, बस Exactly. आपने देना था दे दिया किसी का। करेक्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लास्ट चीज है, शोइंग वेल्थ वर्सेस हाइडिंग वेल्थ। आई लाइक टू हाइड वेल्थ इन द सेंस, मेरे जो अगेन बहुत सारे गुरु नवल रविकांत कहते हैं, इन द वर्ल्ड यू शुड एस्पायर टू बिकम रिच एंड बी प्राइवेट। अमीर भी बनो और रास्ते पे जाके पानी पूरी भी खा सको। वाओ, लाइफ का रियल मजा ये है। यही है। कोई 100%. आपको, आप शॉर्ट में हो तो कोई जज नहीं करे, कोई पहचाने नहीं आपको। मैं भी वो लाइफ जीना चाहता, लेकिन आप सब पॉडकास्टर ने मेरी लाइफ को डिफिकल्ट कर दिया। सर But- शोइंग वेल्थ, हाँ बट अगर ये स्टोरी हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकती एग्जैक्टली है, सर। देन दैट वाज द होल आइडिया टू टेल कि ये वेल्थ कैसे बनाई है। कैसे द आइडिया वाज नॉट टू शो ऑफ। 100%. आई एम अ पर्सन हु, अगर कोई पार्टी या कहीं जाता है तो मैं नेटवर्किंग में सब में बहुत खराब हूँ। मैं एकदम कोई कोने में कहीं जाके चुपचाप बैठा हुआ रहूंगा। True. आई एम नॉट अ गाय हु इज वेरी नेचुरल विद सोशलाइजिंग, Correct, राइट। correct. सो मुझे डिस्प्ले सोशल ये करना बहुत समझ में नहीं आता, इसलिए कभी गाड़ी घर ये सब कभी इसलिए खरीदा नहीं। देखो लिया आपको नहीं। फैक्टर से पता चल जाता है। एग्जैक्टली। और बट यस द आइडिया इज टू स्प्रेड राइट वे। राइट वे, करेक्ट। सर आप लोग, आप जैसे आप दोनों लोग की मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग में बोला था सर, अभी आप लोग को मन करे या ना करे, अब आप लोग की जिम्मेदारी है आगे आके बोलना, बिकॉज जिसका कुछ नहीं है वो ज्यादा शोर मचा रहे हैं, और आप लोग के पास कुछ है तो उसको शो ऑफ मत करो, बट एटलीस्ट उसको आप बताओ कि यार आप भी बना सकते हो सही वे से, जैसे हमारा ये पॉडकास्ट जा रहा है। वो जो 1 इडियट मूवी थी ना, वो 100 करोड़ का था, लेकिन किसी को पता नहीं तो था। पता ही नहीं था। हवाई चप्पल में घूमता था, करेक्ट। तो उसको किसी को दिखानी नहीं थी। ट्रू। बट जो होता है वो पता चल जाता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है, राइट। तो उसको आपको सोशल प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यार शांति से रहो, आराम से, एग्जैक्टली शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लाइफ, गॉड हैज बीन काइंड। आप ये जिंदगी जी रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। प्रिविलेज्ड है। ट्रू सर। सर शोइंग वेल्थ वर्सेस हाइडिंग वेल्थ। जैसे सर ने कहा कि एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन बाय शोइंग वेल्थ, ओके। बस ओनली दैट, उसी रीजन। इट हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो यू नो एक किसी ने आदमी ने ट्वीट की थी कि यू वांट टू शो पीपल हाउ टू अर्न मनी सो दैट यू कैन बाय मर्सिडीज कार, 200 व्यूज। ओके, एंड पीपल राइडिंग अ मर्सिडीज कार, 2 million व्यूज, 2 million राइट। views, correct. तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, पीपल आर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। तो किसी ने लिखा मे बी यू शुड एडुकेट वाइल एंटरटेनिंग, मतलब Entertaining. मर्सिडीज चलाते चलाते उनको समझाओ कि कैसे खरीद सकते कैसे हो। खरीद सकते हो, जैसे आपने रॉयल्स रॉयस जैसे रॉल्स रॉयस, तो मुझे वो बल्ब जला कि यार रॉल्स रॉयस लेके अगर आप उसकी राइड story, लोगों को दे के उससे इंस्पायर कर सकते हो, मे बी इट कैन एम्पलीफाई। आपने वैसे सर क्यों सोचा कि रॉयल्स रॉयस की राइड आप दुनिया भर में फ्री देना चाह रहे हो? देखो सिंपल है, जब आइडिया ही है
इंस्पायर करने का बहुत इजी है हमारे लिए, चाहे संजय जी के लिए, कि खुद की रोल्स रॉयस ली, दुनिया को दिखाया कि देखो मैंने खरीदी है, शो ऑफ करने के लिए, और लोग करते भी हैं। हाँ। बट वो इंटेंशन है नहीं कि आपको लगता है कि ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, इन द सेंस एक सोचो अगेन ये छोटा हो जाता है जब इतनी वेल्थ बन जाती है, तो ये भी छोटा हो जाता है। Exactly. एवरीथिंग इज रिलेटिव, यस, दैट्स द पॉइंट। बट एक इन्वेस्टमेंट करके एक स्टोरी से अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर इंस्पायर हो सकते हैं, दिस इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। Right? जैसे रतन टाटा सर से भी अगर हम एक चीज सीखते हैं तो हाइडिंग वेल्थ, ऑब्वियसली शोइंग वेल्थ, उनका ब्रांड दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम जब वो हम्बल रहते हैं तो बहुत कुछ सिखा के चले गए बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को कि कैसे हम हम्बल रह के भी देखिए बड़ी इसमें wealth क्या दिखा है सकते कि हैं। पीपल नाउअडेज, मतलब जैसे सर ने कहा कि वो मर्सिडीज कमाने कैसे उस पर कम व्यूज है, पीपल आर रोमांसिंग द आउटपुट। Yes. ओ गजेंद्र सर 55 करोड़ 55 अमेजिंग। Correct. वी हैव टू मेक श्योर दे रोमांस द इनपुट, कि जो उस चीज को बनने में एफर्ट लगा, टाइम लगा, डिसिप्लिन लगा, उसको रोमांस करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर वो कोई फॉलो करेगा, बिकॉज एवरीबडी सेज कि सर तो 55 करोड़ बना ले, आप लक्की हो गए। अरे लक्की कैसे हो गए जब आप 20 साल से मार्केट में हो, हर चीज देख ली आपने, तो आप लक्की नहीं हो, आप डिसिप्लिन हो। और मैं हमेशा कहता हूँ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपका शनि की जो 7.5 होती है ना, वो भी 7.5 साल ही चलती है, उसके बाद तो वो आपको पॉजिटिव लग देगी। Positive आएगी। तो अगर आप 10-12 साल टिक गए मार्केट में, तो एक 7.5 भी आपको बर्बाद नहीं करके जा सकती, उसके बाद अच्छा टाइम आ ही उसके बाद जाएगा। अच्छा टाइम आ ही जाता है। बट सर ये डिसिप्लिन हुआ कैसे जाए? आज जो अपना जब viewer है, आपको क्लैरिटी होती है कि एक्चुअली आप क्या अचीव कर सकते हो। अगर इनकी रोल्स रॉयस में एक आज 25 साल का व्यक्ति जाके बैठे और उस मर्सिडीज में एक वीडियो चले कि भाई तू देखे, जब तक तू चल रहा है ना, तेरे को एक वीडियो देखनी है 15 मिनट के लिए, ठीक है, 20 मिनट की 25 मिनट की राइड है, 15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट तू बाहर घूमते रहना, वीडियो खींचना, फोटो Correct. खींचना। ये 10 मिनट 15 मिनट में 10 मिनट में मैं तेरे को बता दूंगा कि ये रोल्स रॉयस तू कैसे कमा सकता है। वाओ, बस हो गया काम। वो एक स्पार्क ही तो लगाना है उस आपको। स्पार्क ही हाँ। लगाना है। और क्या है बात, बाकी तो समझदार है ही। 5 मिनट देखेगा वो रोल्स रॉयस को, अच्छा इसमें फ्रिज है, अच्छा ये वो है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वीडियो दिखाओ उसको और घुमाओ 15 मिनट। Exactly. सो पॉइंट इज कि वी इफ दैट एनवायरनमेंट गिव्स हिम कि वो एजुकेशन ले ले, और जैसे सर ने कहा कि अगर 100 लोगों ने किया और उसमें से एक ने भी इंप्लीमेंट किया तो सफल है भाई। और सोचो ना, Exactly. आज वो एक स्टोरी, चलो रोल्स रॉयस की है, कल उसकी भी स्टोरी आएगी। तो Exactly. जब यूजर्स की स्टोरी आती है ना, देखो क्या होता है, कोई भी चीज को हिट करने के लिए, मूवी अपने आप में हिट नहीं होती है, कोई भी लीडर को हिट करने के लिए उसका एक पहले फॉलोअर होना जरूरी होता है। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, हाँ। वो जो पहला फॉलोअर होता है ना, वो बहुत की आदमी होता है। करेक्ट। वो एक जन जाता है, फिर उसको देख के दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, करते करते फिर पूरी भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ आ कारवां जाती बनती है, है, वो होती है, correct. राइट। तो पहला तो चलो हम कोशिश कर रहे हैं कि बन के दिखा दें, बट अगर इसके करने से भी हजारों लाखों लोग भी अगर इस चीज में आ जाए अपने अपने ड्रीम्स, तो यार आपने तो एक मूवमेंट कर दिया ना सर। सही। एग्जैक्टली। अनजाने अनजाने में आपने एक मूवमेंट कर दिया। एंड एक विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, डेवलप नेशन की, 2047 में एक हो, जब तक इंडियंस वेल्दी नहीं होंगे तो इंडिया तब तक वेल्दी तो नहीं नहीं होगा। होगा। एग्जैक्टली। राइट, अगर हम सब पर कैपिटा जीडीपी अगर ऊपर नहीं जाएगी, तो हम एक आध मुकेश अंबानी और अंबानी पे हम नहीं जी कब सकते। तक हम इंडिया का बोल इंडिया को सकते हैं और ऐसे? अंबानी और अदानी Right? चाहिए। ऐसे Exactly. हजारों केस स्टडीज हमें चाहिए। True. वो भी छोटे छोटे गांव से, शहर से, टियर 2। मैं आसाम से आता हूँ सर, गंगानगर आपने कहा, श्रीगंगा। श्रीगंगा। छोटे ऑर्डिनरी स्किल्स, True. ऐसा नहीं हमने हार्वर्ड IIT IIM पढ़ाई की है, राइट। छोटे शहर से निकले, मिडिल क्लास से निकले हैं, आज भी मिडिल क्लास ही है। मैं अपने आप को कभी नहीं मानता हूँ कि अपर क्लास है भाई। Upper class होगा, हाँ, अच्छा। राइट, वो फीलिंग कभी आने ही नहीं देते हैं। मतलब ठीक है, जहाँ जरूरत है पैसों की वहाँ खर्चा भी करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वो क्यों दिखाना है। True. बट एक मिडिल क्लास आदमी भी कर सकता है। भाई ये वो जिस रामदेव दिन जी की लाइन, यू टू कैन डू इट। रायपुर से आए थे रामदेव जी, खाली हाथ आए थे, हीरो होंडा में रामदेव जी, मोतीलाल जी अंधेरी में CA साथ में पढ़ा, और मोटरसाइकिल हीरो होंडा से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाते थे। रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी है, इन द राइट वे। In the right way. एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज पॉसिबल, करेक्ट। यू हैव टू गिव टाइम, राइट। तो अगर ये एक स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, इंस्पिरेशनल ट्रू ऑथेंटिक स्टोरी से लोग अगर इंस्पायर हो सकते हैं, तो फिर यार वर्थ है। वर्थ है। सर ये सवाल पूछने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या था कि आजकल जैसे आप लोगों ने बोल दिया डिसिप्लिन रहो, आप लोगों ने बोल दिया, जैसे आपने बोल दिया कि इतना मत किसी भी चीज़ में वो हो जाओ कि ताकि हम उसमें बर्बादी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लोन हो गया, FNO हो गया, होम लोन हो गया, कुछ भी हो गया। आज के दिन में सोशल मीडिया का सर ऐसा ज़माना आ चुका है कि जहाँ पे लोग कमाएंगे 2, दिखाएंगे 4 नहीं 40।
ये पीछे एक सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे, कभी मर्सिडीज में आएंगे, कभी कोई 2 सीटर में आएगा, और एट द एंड जब पता लगा, जब उनकी कुंडली निकाली गई तो पता लगा सारे उधार के थे। अब उस चक्कर में कितने लोग ने क्विक रिच बनने का ट्राई किया, अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने का ट्राई किया। तो इससे कैसे बचा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वेल्थ बनाने से ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ जो छोटा मोटा बन रहा है ना, उसको भी कोई खींच ना जाए फटाफट ये सब छोटे मोटे चीज़ों से, ये कुरमुरे जो चल रहे हैं आजू बाजू चीज़ों से। तो इससे सर कैसे बचा जा सकता है? देखो, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप मुझे आके बोलते हो ना, गजेंद्र सर मैं आपको 25% गारंटेड रिटर्न देता हूँ, और मेरी गारंटी है, मैं आपको मेरा घर सब कुछ मैं आपको पेपर देने को तैयार हूँ, ओके, हाँ, तो भी मालूम है ना, मैं उस पर हाथ भी नहीं लगाने वाला। मालूम क्यों? मुझे मालूम है व्हाट इज इनफ फॉर मी, राइट? करेक्ट। दुनिया में 90% लोगों को पता नहीं इनफ क्या है, वो और चाहिए, हाँ, फटाफट चाहिए। आज आज मैं बच्चों को देखता हूँ ना मेरे आसपास, मुझे बहुत खराब चीज़ लगती है, आज के जनरेशन के 90% बच्चों में क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। करेक्ट। आप उनको कोई गेम ला के दो ना 10 मिनट, हाँ ठीक है, बस 10 मिनट देखेंगे गेम, फिर अपने मोबाइल में लग जाएंगे। एग्जैक्टली, करेक्ट। हाँ, वो जिज्ञासा नहीं रही है आपको पता है आपकी फर्स्ट साइकिल क्या थी? फर्स्ट साइकिल वाज योर फर्स्ट लव। करेक्ट, हाँ। आप इतनी संभाल के रखते थे, रोज उसको सफा करते थे, टायर को भी पहुंचते थे, गंदा नहीं हो जाए। 5-5 साल 3-3 साल हमने रखी है, बिकॉज यू वेर सो अमेज्ड कि मेरे पास साइकिल है। तो वो क्यूरियोसिटी थी, एक एंजॉयमेंट था। अब आज ये लैपटॉप लाया, एक दिन 2 दिन बस रहेगा एप्पल, नेक्स्ट ठीक है ना, हाँ है। तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, तो क्यूरियोसिटी खत्म है तो फिर जीने का मतलब खत्म। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बहुत लोगों को एंड डेस्टिनेशन इतना प्यारा लगता है, दे फॉरगेट टू लिव दैट जर्नी, कि हमने वो कमाया कैसे है। मेरे लिए 100 करोड़ से ज्यादा ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उतार चढ़ाव सब आए, गलतियां की, देखी। ये 100 करोड़ तो ठीक है, एक दिन बन जाएंगे, टू एंजॉय द जर्नी मोर इम्पोर्टेंटली, बहुत जरूरी है, राइट? तो इसीलिए you have to know what is enough for you. Don't move your goal posts. Exactly. Right? हमारा पहले क्या होता था, हमारे बच्चे 70-80 ले आते थे ना, मैंने 60 लाया था मैट्रिक में, राइट? एंड आई वाज सेलिब्रिटी इन माय होम टाउन। मेरी मम्मी ने मिठाई बांटे कि यार देखो 60% लाया बेटा, फर्स्ट क्लास। 60% मतलब फर्स्ट क्लास होता था तभी। हाँ, आज आपके बच्चा घर में है ना, 90% आया पापा, वाओ। फिर जैसे पूछोगे तुम्हारे फ्रेंड का कितना है, 95, बैठ जा तू, डब्बू है। यू स्टार्ट कंपेयरिंग, यू हैव मूव्ड योर गोल पोस्ट। तो जब हम ये गोल पोस्ट घुमाते रहेंगे ना, तो हम कभी वेल्दी नहीं बन पाएंगे। यू नीड टू नो हाउ मच इज इनफ। मुझे जहाँ शांति मिलती है यार, खुश रहना है यार लाइफ। एग्जैक्टली, सबसे जरूरी चीज आपने बोली। ख्वाहिशें तो राजा महाराजाओं की भी कभी पूरी नहीं हो पाई। अपन तो जरूरत हर आदमी की पूरी हो सकती है, तो अपनी जरूरतों को समझो और उसमें एंजॉय करो। सनी सर, आप एक इन्फ्लुएंसर रह चुके रह चुके मतलब आज जिंदा है हमारे बीच में। तो आपने सर बहुत लोगों से मिला है जो ऐसी लैविश लाइफ दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया कि लोग उनका लाइफ देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपके हिसाब से सर कैसे उसे बचा जा सके? बिकॉज यूथ उसकी वजह से बैटिंग एप्स पे क्यों लोग जा रहे हैं? हमने बात की बैटिंग एप्स पे लोग पैसा गंवा रहे हैं, हमने बात कर रहे हैं कि होम लोन लोग लेते हैं, हम बात कर रहे हैं एफएनओ पे लोग पैसे गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मन चाहा इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहा है। बैटिंग एप्स से उसका मन चाहा इन्फ्लुएंसर ही। अभी मेरा एक भांजा है, उसने कलर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। अयो, मेरे को नहीं पता था, तो मुझे आज भी नहीं पता आप जो बोल रहे हो। मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट टाइम। तो मेरा कलर ट्रेडिंग क्या होता है ये? तो उसने बोला मामा ये 10 का 20 बनता है, 20 का 40 बनता है, और छोटे छोटे अमाउंट 10 रुपए डालो तो भी आप कलर ट्रेड कर सकते हो, 100 रुपीज। तो उसने मैंने ये टर्म फर्स्ट टाइम आज सुना है अभी आपके मैंने 2 महीने पहले फर्स्ट टाइम सुना था। तो सोचो मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ। और मैं भी अच्छी दुनिया में रह रहा हूँ आप। तो मैंने उसको बोला यार ये क्या होता है? तो अब मेरा रिएक्शन था कि मैं डांटू। मैंने बोला कि नहीं, आप उन्हें गलती नहीं करेंगे जो मेरे साथ हुआ था पहले बचपन में, तो अपने को तो सुताई हो जाती थी। तो मैंने उससे समझा, कहाँ देखा तो सुना, यूट्यूब पे देखा, एक जन ने से, फिर मैंने वाई एनालिसिस करके वाई पूछ के समझ में आया कि उसको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेना है। उसके अंदर था, उसको भी हमेशा से था कुछ करना है, कुछ अच्छा गिफ्ट लेना है, इसलिए उसने। तो बात इससे चालू हुई थी जब उसके अच्छे इन्फ्लुएंसर ने उसको बताया कि भाई ये तू कर सकता है, और मैंने देखो मेरे इतने लोगों ने किया है, मैंने भी अब एक बाइक घर ले लिया है। तो सर आप क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर से कंटिन्यूसली मिलते हो, कैसे ऐसे क्राउडेड मार्केट में हमारा एक पॉडकास्ट सर 0.1% भी चेंज लाए तो भी हम लोग खुश हो जाएंगे, तीनों का वैल्यू, तीनों का जो गोल है पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट इतने शोर शराबे वाली चीज़ों में कैसे डिसिप्लिन रहे जब आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हो और मिले हो ऐसे लोग से? देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। ठीक है, तो इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच इज टू गुड टू बी ट्रू, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट। और हमेशा बायर बिवेयर होता है, आपको क्वेश्चन करना है। कोई भी चीज आपके सामने प्रोपोजिशन आती है, क्वेश्चन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
टेलीग्राम पे आपको मैसेज आएगा, 50,000 रुपए डालो, दिन का 5,000 रुपए हम कमा के देंगे। हाँ, ठीक है आते जी? ही होता ही आता है, scam सबको आता है, FNO होगा, जो भी होगा, दैट इज 10% इन अ डे। ठीक है, वो आपका मामा लगता है। ठीक है। अब मजेदार बात सुनो, 10% अगर आपका पैसा कंपाउंड हो गया एक साल तक, 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक साल में, अगर 10% आपने कंपाउंड कर दिया और 1 रुपया आपने निवेश किया था, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 रुपया निवेश किया, तो आफ्टर 250 डेज यू विल बी सिटिंग ऑन 2230 करोड़ रुपीस, 2230 करोड़ रुपए पे बैठे हो गए आप। तो भाई साहब अगर तू कर पाता तो तू खुद ही के लिए कर ले, करेक्ट। वो और अगर ये सब हो पाता तो ये टेलीग्राम पे मैसेज नहीं भेजता हाँ, आपको। भेजते और हैं, सही बात। तो इतने बड़े जो बिजनेसमैन बेचारे 4-4 5-5 लाख लोगों को जॉब देके बैठे हैं, बैठे हैं। एग्जैक्टली वो छोड़ो छाड़ के अपना कैपिटल लेके यही काम कर रहे होते। सो आप किसी चीज पे बिलीव करते हो, ये आपकी गलती है। अब जैसे सर ने क्या बोला, कोई मेरे को आके ये भी लिख देना कि 25% का रिटर्न है, मैं अपना घर वर सब दे तो भी दूंगा। मैं नहीं घुसूंगा, तो दैट मींस ही इज अवेयर कि उसकी चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के दौरान आपको ऐसे कोई फेजेस मिल सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न बन जाए, करेक्ट पर लॉन्ग टर्म है तो नेगेटिव भी जाता है। Negative तो भी आएगा। नेगेटिव भी जाएगा। तो हाँ। पॉइंट इज कि गलती बेचने वाले की नहीं है, वो तो बहुत स्मार्ट है, उसकी तो तारीफ बनती है, करेक्ट। पर हाँ। गलती उसकी है जो खरीद रहा है। बायर बीवेयर। अगर किसी घर में कुत्ता है और आप गए और बाहर लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग और अंदर चले गए और कुत्ते ने आपको काटा, तो गलती कुत्ते, उसका काम है, काम था काटना। तुम बीवेयर नहीं थे। तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी बीवेयर। सबको प्रश्न पूछने चाहिए, राइट प्रश्न पूछने चाहिए। उसके देखिए, सबसे आसान काम है इस दुनिया का अपने जेब से पैसा निकाल के देना, चाहे चेक के माध्यम से, चाहे कैश के माध्यम से, चाहे आजकल यूपीआई के माध्यम से। सबसे आसान काम है और सबसे मुश्किल काम है उस पर रिटर्न कमाना। बट सर उसको वापस लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट सर इन्फ्लुएंसर फैटर्निटी का क्या, लोग जो आग बन करके भरोसा कर रहे हैं सर, जैसे मैं आपको इसलिए बार बार ये पूछ रहा हूँ सर, आप एक हार्डकोर इन्वेस्टर रहे, मैं आपको काफी टाइम से जानता हूँ। अभी इन्फ्लुएंसर मतलब जो इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते, बेसिकली जो आपके नंबर्स बढ़े सोशल मीडिया के अभी बढ़े, अब जब सडनली आप पहले भी एक कंज्यूमर थे, अब आप क्रिएटर बने हो, तो क्या वो हमेशा सच्ची होती है? उन लोगों को कैसे, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर एक बार आके बोल दिया किसी कि यार ये बैटिंग ऐप पे मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया अपने भांजे के साथ, मैंने उसको चुपचाप जाके ड्रीम 11 का प्रॉफिट दिखा दिया। मैंने तू देख ड्रीम 11 इतना प्रॉफिट करता है, तुझे लगता है वो तेरे को इतना पैसा दे के, वो इतना 300 करोड़ का प्रॉफिट था उस टाइम, मतलब कि तेरे को लगता है 300 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगा, तब उसका आई ओपन हो गया। इसलिए मैं आज आप लोग को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग का पोर्टफोलियो नंबर्स बताएंगे हम, क्योंकि लोगों को ना फिर समझ आती है, तो उसके लिए वो हिट बैक था। मैंने डाटा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आज उसने बंद कर दिया। तो ये जो इन्फ्लुएंसर का फैटर्निटी सर, उसका फिर क्या करे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को? अगेन वापस बोल रहा हूँ, आप क्या सामने वाले को क्यों कंट्रोल करने जा रहे हो? ओके, सामने वाले को क्यों कंट्रोल? आपसे आज पॉलिटिशियन आके वोट मांगते हैं, 5 साल बाद दिखते नहीं है, फिर 5 साल बाद वापस मांगते हैं, तो आप वापस फिर भी दे देते हो, फिर से 5 साल नहीं दिखते हैं, फिर वापस दे देते हो। तो गलती पॉलिटिशियन की है कि आपकी है? उसकी क्या गलती हो? तो बहुत स्मार्ट है भाई, उसको तो आता है आपके साथ खेलना। पॉइंट इज कि आपकी जेब से अगर कुछ जा रहा है, चाहे वो वोट है या नोट है, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ओके, तो आप बोल रहे हो इन्फ्लुएंसर को क्या गाली दोगे? वो तो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। आज एप्पल की गलती है क्या कि बच्चे जाके 90% ईएमआई पे एप्पल ले रहे हैं? इज इट एप्पल्स मिस्टेक? ऑब्वियसली नहीं। नो, एप्पल ने मार्केट और पोजीशन इस तरीके से कर दिया है कि उसके बिना एक इंसान अपने आप को लो फील करता है। वो जब 10 अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो उसको लगता है कि यार मैं तो बहुत ही बेकार हूं, मेरे पास सैमसंग है या फिर कोई ओप्पो वीवो टाइप फोन है, ये तो भाई लोग सब एप्पल लेके घूम रहे हैं, बैठे हैं। तो अगला फोन मेरा एप्पल होगा, कल मैं जा रहा हूं एप्पल लेने, लाइन में लगूंगा, फोटो डालूंगा। ये तो एप्पल की उपलब्धि है, आपकी बेवकूफी है। एग्जैक्टली। आज मैं एप्पल यूज करता हूं, बहुत सालों से यूज करता हूं। मेरे पास 12 प्रो मैक्स है, अभी 16 प्रो मैक्स चल रहा है। ओ, मतलब आपने सीधा 4 साल से अपग्रेड ही नहीं मारा? अपग्रेड नहीं मारा क्योंकि मेरे को लगा कि एप्पल ने कुछ ऐसा किया नहीं कि मेरे को अपग्रेड मारने की जरूरत पड़े। करेक्ट। सो पॉइंट इज कि अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूं इतना कैपिटल होने के बाद, मैं तो जाके हर साल खरीद लूं, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। पर अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि मेरी नीड नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो, मेरे पास एक चीज है वो सफिशिएंट है एज ऑफ टुडे, सो आई विल स्टिक टू इट। अब सर लास्ट चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको अब तक हमने लोगों को रुका के रखा है, और वो है सर आप लोग की पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग का पावर। तो सर एक बार आप लोग अपना लैपटॉप खोल के और आप अपना फोन उठा के क्या कंपाउंडिंग का मैजिक रहा है, मैं आप लोग के लैपटॉप्स देख नहीं सकता हूँ, बट हाँ स्क्रीन पे हम दिखा देंगे आप लोग का जो एक एक करके आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कब वो एग्जैक्टली कौन से ईयर पे कंपाउंडिंग होना चालू हुआ, ताकि लोग को पता लग जाए कि मेरे को इतना तो वेट करना है फर्स्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने के लिए, बिकॉज ये बहुत लोग नसीब नहीं हो पा रहा है इंडिया में कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख पाए। सो बहुत सिंपल है कि कोविड में
एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग. मैंने आपको क्या बताया, 10 साल तक आप जो कंपाउंडिंग की बात कर रहे हो ना, तो एक चार्ट है जो आप शेयर कीजिएगा. तो 1 अगस्त 2010 से मैंने चालू किया SIP. 24 मार्च 2020, ओके 10 साल हो गए थे. तब तक मैंने 6.06 CR इन्वेस्ट कर चुके थे. ओके 24 मार्च वॉज ब्लैक मंडे. वो ओके मार्केट्स बंद, बिल्कुल हाँ बाधा बज गया था. यू नो मोदी जी ने अनाउंस कर दिया भैया सब घर पे Lockdown, रहो. मेरा पोर्टफोलियो 5.85 पे उस दिन बन था गया. क्लोजिंग. मतलब आई वाज सिटिंग ऑन -26 lakhs. ओके अगर मैं कहूँ 10 साल का सारी दौलत एक ही जगह पे है और -26 lakhs और इसके अलावा आपके पास नहीं. कोई इन्वेस्टमेंट इसके नहीं था, अलावा कुछ भी कोई नहीं. रियल एस्टेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड. कुछ नहीं, ओके यही था. And I was on -1% आफ्टर 10 years. तो बहुत लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाएगा, करेक्ट. सही कह रहे. राइट. बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. 2 ही बातें थी, यह तो सब मर जाएंगे हम, हाँ करेक्ट. लॉकडाउन है सब तो फिर ये 6 करोड़ भी क्या काम आएंगे, करेक्ट. राइट. जिसके जायदाद घर बंगले वो भी कुछ काम वो नहीं भी आना. कुछ नहीं कर पाएंगे. बट अगर हम बच गए, और जो पैसा मैंने हाल ही में डाला है, मैंने कोविड में ऑलमोस्ट 1 CR एक महीने में डाल दिया था. ओ मतलब जो भी आपके पास जो रहेगा मेरे वो पास भी आपने डाल जो दिया. कैश था, जो भी था, हाँ. मतलब यू नो लिक्विड में था, वो सारा डाल दिया, वो भी स्मॉल कैप फंड्स में. ओके राइट. और अगर हम बच गए और मार्केट रिकवर कर गया, और उस वक्त तो पता नहीं था कितने साल बाद रिकवर करेगा, पर कर गया ना, तो ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न बनाएंगे. ट्रू करेक्ट. मार्केट्स रिकवर्ड वेरी फास्ट. हाँ एग्जैक्टली. 18 महीने बाद, ठीक 18 महीने बाद, 2011 नवंबर, माय लॉस वाज -26 lakhs. करेक्ट. My profit became 9 crore 22 lakhs. From -26 to plus 9.22. Wow. And mind you, देवेन 2020 मार्च में मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू था 5 करोड़ 85. 18 महीने बाद मेरा गेन है 9 करोड़ 22 लाख का. क्या गेन है खाली 9 करोड़ गेन है 9 करोड़ 22 लाख का 18 महीने बाद. क्या बात है. My portfolio value became 19 CR in 18 months. 18 months. And from -1% loss for 10 year compounding loss, Correct. it became 19% compounding gains for the 11-year period. 11 years. Right. Wow. इसको बोलते हैं, मतलब वो यू टर्न जो बोलते हैं. U-turn जो निकला आपका. Right. करेक्ट. बट फर्स्ट कंपाउंडिंग आपके चार्ट के हिसाब से कब बना? फर्स्ट कंपाउंडिंग कब हिट किया? तो यही अच्छा यही फर्स्ट 11 साल तक. उसके बाद उससे पहले धीरे धीरे गाड़ी ठीक है, मतलब 18% Okay. चल रही थी, बट वो देखो 18 तक मेरी वैल्यू 6 करोड़ थी. ओके हाँ. राइट. ये है 2018 की. फिर 6 की वापस 5 मतलब 6 करोड़ थी 2018 में, ओके. और 2020 में 585 पे आ गई. सोचो कितना नुकसान किया वापस. और 585 का सीधा 19 करोड़ 18 महीने में. तब हिट हुआ कि यार ये क्या गेम है. तब फर्स्ट टाइम मैजिकल लगा रहेगा. तब समझ में आया कि आप देखो, मैजिकल हमें कब लगता है जब आप बड़े पड़ा में 10 करोड़ से पहले सिंगल फिगर, मतलब हाँ. 10 करोड़ के नीचे वाले सिंगल फिगर थे, जैसे Correct. डबल फिगर. मैं जिस दिन सोचा 10 करोड़ हो गए ना, तो मेरे को लगेगा राजा हो जाऊंगा. राइट. तो ये तो सीधा 19 हो गया. सीधा 19 हो गया. टाइम का पता ही नहीं चलता है. और अब 19 का हम देखते हैं 3 साल भी नहीं हुए उस बात को. 21 से लेके हम 24 बात कर रहे हैं. करेक्ट. ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो रहे हैं यहाँ से. 19 का 55-56 बात कर रहे 55 हैं. करोड़ हो गया. ऑफ कोर्स आई बीन पुटिंग लॉट मोर अमाउंट ऑल्सो. SIP बढ़ते जा रही है. करेक्ट. बट मैं आपको अब रियल कंपाउंडिंग का मैं आपको गेम बताता हूँ. अच्छा बाय द वे, मैं थोड़ी सी एक भाषा में बताता हूँ. आप देखोगे तो बड़ा कैसे लोगों को समझाता हूँ. जिस दिन मोदी जी आए थे, हाँ. हारे थे, या जो भी आप बोल दो, हाँ. कम सीटें आई थी, हाँ. उस दिन मार्केट्स बहुत वोलेटाइल था. हाँ. उस दिन मेरा एक दिन पोर्टफोलियो लॉस था -2 CR. अच्छा 2 करोड़ मेरा रुपए. 30 लाख था. आपका 30 लाख था. तो मैं मालूम है जो HNI इन्वेस्टर्स होते हैं, बोलते हैं मेरी एक दिन में एक मेबैक गाड़ी चली गई थी. उन लोगों को मेबैक की भाषा समझ में आएगी. वो समझ में आती है उनको. आप मेरी एक सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर चली गई. राइट. और पोर्टफोलियो वैल्यू आ गई थी 41 पे. ओह. ठीक है. ओके. 2 करोड़ का नुकसान हुआ. और जून 4 2000, फास्ट फॉरवर्ड टू 6 months. ओके. राइट. 6 मेबैक नहीं आ गई है. नहीं आ गई. ओह. कैन यू इमेजिन, यू नो, एक दिन में एक मेबैक गई और 6 महीने 6 मेबैक आ गई वापस से. दिस इज द पावर ऑफ लार्ज नंबर्स. राइट. दिस इज Correct. कंपाउंडिंग. बट अभी तो गेम चालू हुआ है सर. अभी गेम कुछ भी नहीं हुआ. अभी तो हम बहुत छोटी बातें कर रहे हैं कंपाउंडिंग में. करेक्ट. आई टेल कि सपोज यू आर 50 राइट नाउ एंड आई एम 44. हम बात करें 50वें जन्मदिन से पहले 100 करोड़ की. करेक्ट. 15% से अगर कंपाउंडिंग करता है, देखो, दो 15% इज वेरी रिस्की. इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन. ये अच्छा. बहुत मुश्किल है कमाना. ओके. वो अलग बात है कि 15 साल में मार्केट्स ने हमें 17-18% दिए बिकॉज वी बिहेव्ड दैट वे. दैट वे. राइट. एंड लॉट ऑफ लक इज आल्सो देयर. तो अगर 15% भी आता है मेरे केस में, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है,
तो 5 साल में पैसा डबल होता है। करेक्ट। तो 44 का 49, मतलब 5 साल बाद आप 49 हो जाओगे तो 50 का 100 बन जाता है। करेक्ट। एक साल फिर भी बचते हैं, हाँ, और 15% उस पर आ जाए तो 115 बन जाता है। ओके। एग्जिस्टिंग कॉर्पस अगर आप कुछ नहीं करो तो 50वें अच्छा। जन्मदिन पे 115 हो रहा है। ये तब जब आप ऐसे भी नहीं कर करोगे। रहे हो, मैं बंद कर दिया सपोज, बट वो तो 30 कर ही रहे हैं। अब चलो मैं ये भी नहीं बोलता मैं बढ़ाऊंगा, वो तो नेचुरल, अगर आप कमाई बढ़ाओगे तो ऐसा भी बढ़ेगी। SIP पर चलो आज हम फ्रीज कर देते हैं कि 30 लाख की SIP आप 6 साल और करते हो, एग्जैक्टली। उससे आपकी अलग से आती है 35 करोड़। ओके। 115 प्लस 35, डू द मैथ्स, 150, यू बिकम 1.5 इडियट। ओह, क्या बात है। मतलब सेम स्पीड एक पे के साथ जाओगे। आधा फ्री, आधा फ्री। और ये तब जब आप 30 लाख के ऐसे भी बढ़ा नहीं रहे हो। नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके। जब 10 साल पहले सोचे थे ना, शुरू किए थे ना, तब हम सोचे भाई 100 कहाँ से होंगे। जस्ट इमेजिन। और अभी 100 इतना इजी होता हुआ 100 दिख तो रहा इजी है। आपको लग रहा है, 150 तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। राइट। बट एक चीज और बताता हूँ, एंड दिस इज वेरी पावरफुल। आज जो ये 50-55 है, करेक्ट। ये 50 मार्केट, अगर लोग है ना, लोग को सबको रोज तेजी चाहिए। करेक्ट। हाँ, आपने बताया ना 5% गिरे और लोग त्राही त्राही मचाने लगे। हाँ। मेरा मानना है ये 50 का 25 आएगा ना तो 100 पहले पहुंचेगा। क्या बात। 50 को 25 देखना जरूरी है। अगर मैं 25 देख पाया ना 50 का, तो 100 तो बहुत यूं ही बन जाएगा। बट अगर ये नीचे नहीं आया ना तो बहुत बहुत पेन देगा, बहुत टाइम लगाएगा। ओके, तो नीचे आना भी एक अच्छा साइन होता है। एक गुलेल की तरह है, जितना खींचोगे ना उतनी दूर जाएगा। तो आजकल जब मार्केट नीचे चल रहा है तो आप बोल रहे हो एक साइन है, मतलब ये बढ़ेगा तो अच्छा शॉपिंग टाइम है बढ़ेगा। भाई। खरीदो, भर भर के खरीदो, लेते जाओ। वॉरेन बफेट एक एग्जांपल देते हैं बर्गर का, कि अगर आप बर्गर की दुकान चलाते हो, राइट, तो आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? टमाटर, प्याज, हाँ, लेट्यूस वगैरह। हाँ। तो उसके प्राइस बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए? ऑब्वियसली घटने चाहिए। हाँ। राइट, आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगा, तभी आप उसको बेच पाओगे। तो अगर आप सारी चीजें खरीद रहे हो आज, आप बेच तो रही नहीं हो। करेक्ट। हाँ। तो जो कंपनी आपको 100 रुपये मिल रही है, ये जो NAV आपको मिल रही है, आप चाहते हो भैया 10, 20, 30% गिरे, मैं लेते जाऊं। भगवान को बोलो कि भगवान जितना गिरा सकते हो गिराओ, जिस दिन मुझे जरूरत है ना उस दिन चढ़ाना चालू करेंगे। एग्जैक्टली। तो अपने को 10-15 साल अगर निकालने नहीं है तो भाई लेते जाओ, कीप बाइंग, तभी जाके दिमाग ही नहीं बेनिफिट लगाता होगा। हूँ, कीप बाइंग। ऐसा ही ये 30 लाख अपना 88,000 सेंसेक्स पे भी जा रही थी, आज 78 है तो भी जा रही है, 68 पे भी जाएगी, 68 पे जाएगी तो मैं और एग्रेसिव हो जाऊंगा। अच्छा, और आप डालना चालू कर देंगे। हम तो मौके ढूंढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौके 5 साल में एक बार आते हैं। एक बार आते हैं। लास्ट मौका कोविड में आया था। ओके, तो अभी आप बोल रहे हो मौका है जो भी चल रहा है फिर नहीं, ये तो क्या मौका है, 8% 5-7-8% ही गिरी। ये इसको गिरना थोड़ी बोलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मेरा फेवरेट ब्रांड मतलब कोई भी कपड़े का समझो, तो लुई फिलिप है फॉर एग्जांपल। अब लुई फिलिप के स्टोर के आगे 25% डिस्काउंट लिखा है, आप अंदर जाओगे या छोड़ दोगे? नहीं, फिर तो जाएंगे। बस प्रिसाइसली, तो हमारा स्टॉक मार्केट फेवरेट ब्रांड है। तो जैसे वो डिस्काउंट देता है हम तो भाग जाते हैं बैग लेके कि आज क्या खरीदे। सुपर। तो सर गजेंद्र सर का 11 साल में फर्स्ट कंपाउंड नहीं दिखा, आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है और आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना हो दिखा? तो देखिए, ये अगर आप देखें तो जैसे सर की स्टोरी है वैसी मेरी है कि हम पहुंच गए थे 22 फरवरी को 1,11,00,000 पे 2020। अच्छा, 2020 में आपने फर्स्ट 1 करोड़? हाँ, फर्स्ट अभी आपने रिसेंटली अचीव किया। हाँ, ओके, ठीक है। और उसके बाद ये गिरा, और जो ब्लैक मंडे का बता रहे हैं, फिर 4 अप्रैल 2020 को ये 32 लाख रुपए माइनस था। मतलब 1 करोड़ से नीचे आ गया आपका पोर्टफोलियो? ये आ गया था, अब 75,40,000 हो गया था। कैपिटल से नीचे आ गया। कैपिटल से नीचे 32 लाख। 32 लाख, मतलब 100 डाला था 68 रह गया, समझो। दैट मींस, ठीक है। फिर ये भागा, चढ़ा। आज इन्वेस्टेड कॉर्पस आप देख सकते हो करीबन है 2.93। अच्छा, ये इन्वेस्टेड नहीं है, इसमें से कम इन्वेस्टेड है क्योंकि मैंने काफी चर्न किया पोर्टफोलियो को। अच्छा, कुछ बेचे तो अगर मैं एक्चुअल देखूंगा इन्वेस्टमेंट तो शायद मेरी 2,20,25 लाख होगी। ओके, और उसकी वैल्यू आज करीबन यहाँ पे दिख रही है अभी 5.3 करोड़ रुपीस। इसने ये जो म्यूचुअल फंड्स है, वाओ, ये वन ऑफ पोर्टफोलियो आपका। तो ये ना हम दोनों का भी गेम अभी तो शुरू भी नहीं और अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो जैसे सर ने बोला कि आज अगर मैं 5 करोड़ 30 लाख को छोड़ दूं, मैं 40 साल का हूं, 50 साल तक इसको 2 कंपाउंडिंग लग गई, 2 बार डबल लग गया, तो ये 20 करोड़ हो जाएगा। अगर छोड़ दिया तो नया पैसा नहीं कह रहा मैं, जो 4 लाख डाल रहा हूं तो भी 20 करोड़ हो जाएगा। 20 करोड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं छोड़ देता हूं फिर से डबल के लिए, तो फिर से 2 कंपाउंडिंग लग गई, तो ये 80 करोड़ हो गया। करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये 320 करोड़ हो गया, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। अरे वॉरेन बफेट ने 10 साल में डालना चालू किया और 94 है। करेक्ट। 50वें जन्मदिन के बाद तो 99% वेल्थ बनी है। हाँ, तो हम तो अभी 10 साल ही तो हुए हैं। हम तो अभी टॉडलर है उनके सामने।
देखिए राकेश झुनझुनवाला जी के लिए क्या कहा जाता था कि अगर वो एक सेकंड हाँ, अगर वो वॉरेन बुफे जितना जी जाते हाँ तो वो वॉरेन बुफे से ज्यादा पैसा ज्यादा बनाते। पैसा बना सकते। क्योंकि वो Okay. $7 बिलियन, $6 या $7 बिलियन पे थे नेटवर्क। करेक्ट हाँ अगर वो 30 साल और जीते, वॉरेन बुफे 30 साल बड़े उनसे। करेक्ट हाँ तो 30 साल में अगर वो कुछ भी नया नहीं डालते तो भी उनका वेल्थ तो उनका पैसा 32 गुना होता एट ओनली 12%, एंड 32 टाइम्स ऑफ 6 बिलियन इज 200 बिलियन, जो आज वॉरेन बुफे की वर्थ नहीं नहीं है। प्लस वॉरेन नया बफेट ने डालते जो उस वक्त अमेरिका ग्रेट था वो टाइम हाँ। देखा, तो आज इंडिया ग्रेट है, वो टाइम हम देख रहे हैं। अभी देखेंगे 30 साल में हम देखेंगे, तो सोचो आप कहाँ। इसीलिए ये सब फिगर्स में ना एक लेवल के बाद आप नंबर्स डालना मजा ही नहीं आता। फिर तो हो जाएगा, ऐसा हो ही रहा है सब मतलब। आप जो डालोगे ना आप छोटा ही सोचोगे। तो सर सजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं 5 साल का एसआईपी कर रहा हूँ, Correct. ठीक है, अब मैं 1 करोड़ तक मुझे तो पता है 14 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे, जो भी रहेगा। हाँ। कैसे मैं जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकता हूँ? देखो स्टॉक मार्केट में एक रूल है, अगर आपको वेल्थ बनाने के लिए 20 साल लगते हैं, आपको जल्दी पहुंचना है ना तो 30 साल लगेंगे। अच्छा ओके समझिए, और जल्दी पहुंचना तो 40 साल 40 साल लगेंगे। ओके, तो अब आप डिसाइड करो आपको कितना जल्दी पहुंचना है। तो 20 साल ही सही हमें है। कोई जल्दी नहीं पड़ी है, हमें कोई जल्दी नहीं है। 5000 डालते रहो। हमें इनपुट पे कंट्रोल है, हम कितना डाल सकते हैं। देखो कंपाउंडिंग में 3 चीज लगती है, राइट? Correct. प्रिंसिपल आप कितना डालते हो, आर कितना रिटर्न देती है, और टी टाइम कितने समय के लिए डालते हो। तीन ही चीज है, करेक्ट, समय, रिटर्न और time. कितना डालते हो। ये 3 में से 2 चीज पे आपका कंट्रोल है, कितना डालते हो, कितना डालते हो और कितने समय के कितने लिए समय डालते तक डालते हो। ओके, हो। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न मार्केट्स देती है। मार्केट के हाथ में है। तो लेकिन सर ऐसा बोल सकते हैं जैसे 5 साल में डाल रहा हूँ तो मैं, मेरे को कभी कुछ बोनस आ गया तो मैं वो भी पटक दूं, मतलब जितना। देखो आपका ये देखना है कि आपका लाइफ गोल क्या है, आपको क्या आप चाहिए अचीव करना चाहते हो, Okay. व्हाई डू यू वांट इट एंड व्हाट यू वांट। देखो क्या बोलते हैं ना Okay. कि पर्सनल फाइनेंस इज अ सिंगल प्लेयर गेम। हम्म, ये कोई हम ना मारियो ब्रदर्स रेस नहीं करें कि कौन आगे निकल रहा है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये सिंगल प्लेयर गेम, आपकी लाइफ में आपकी Goal- जरूरत क्या है ना, आप Exactly. डिसाइड करो। आपको As मेरे साथ per कंपेयर goal. नहीं करना कि यार मैंने रोल्स रॉयस ली तो मुझे भी मर्सिडीज लेनी है, करेक्ट करेक्ट। तो ये कंपेयर मत करो। तो आपको पता चले आपको क्या चाहिए, और तब तक करते जाओ जब तक वो आपकी जमा अचीव ना हो राशि। जाए। एक बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड का ऐड है जो आप दिखाने वाले कि दूध को कितनी देर उबालना चाहिए। अच्छा ओके, आप बताइए। मेरे हिसाब से 5-1 मिनट बहुत हो गए शायद। श्योर। दूध उबालना 10 मिनट, उबाला नहीं कभी मैंने। जितना काढ़ा हुआ आपको चाहिए, कितना जितना डिपेंड करता है आपको दूध का अच्छा, करना क्या है। करना क्या है। ओके हाँ, खीर बनानी है, हाँ, रबड़ी बनानी है, Correct. दूध पीना है, करेक्ट करेक्ट। तो वही जितना काढ़ा हुआ आपको चाहिए। हाँ मतलब वही क्या बेसिकली purpose के लिए मेरे को use जो, करना है। हाँ एग्जैक्टली पर्पस Right? क्या है। तो राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, आपका पर्पस क्या है। हम्म। तो ऐसा हमारा है- कोई भी आता है ना सर, तो सबसे पहले बोलते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या, और मैं बता रहा हूँ सर 100 आउट ऑफ 100 लोगों को पता नहीं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। बस वही बात है। 100% मैं अपना ऑब्जेक्टिव सोच रहा था अभी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है तुम मेरे को सोच ही नहीं सकते हो, तुम्हें पता नहीं पता ही नहीं है। देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता नहीं ना, तो आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर तो क्या ही फर्क पड़ता। गोरेगांव उतरो, बल्लाड उतरो, कोई फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ता, नहीं क्योंकि जहाँ पड़ता। आपको पता ही नहीं आपको जाना है। लेट्स से अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल फ्रीडम है हाँ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत या एब्स्ट्रैक्ट फिर है। ये देखो आपका एक goal जो है नंबर- ना, एक आपका- नंबर होना चाहिए मेरा नहीं, एक ऐसा goal। नहीं, मैं आपको हर गोल को स्मार्ट होना चाहिए, हाँ, स्पेसिफिक, Measurable, मेजरेबल एंड actionable। टाइम ओरिएंटेड। एग्जैक्टली। AR को एक बार भूल हाँ। जाओ। स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम ओरिएंटेड। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए जिसके लिए मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए अगले 20 साल में चाहिए, ओके, तो ये गोल बन जाता है। तब एक गोल It has to be बनता है। date ओके, specific। सो बेसिकली सिर्फ ऐसे देखो, 100-200 करोड़ आज गोल नहीं मैं- हो सकता। मैं बोलता ना 100 करोड़ बनाने हैं भैया, टाइम क्या, मैंने 50वें जन्मदिन से पहले अपने आप को प्रॉमिस किया, इसीलिए आज इतनी भागादौड़ी कर रहे हैं जो भी है। करेक्ट। कुछ नहीं करता तो 60वें में तो बन ही जाती थी। एग्जैक्टली। देखो आपका इनपुट आपके आउटपुट डिफिनेशन पे डिपेंड करेगा ना। आपको True, कितना जल्दी true। कब चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी रफ्तार बढ़ाओ। सर मैं आपको एग्जैक्टली। बताता हूँ, जैसे मैंने जब अपना गोल डिसाइड किया, हाँ तो मैंने डिसाइड किया था 40 पे आके 5 करोड़, हाँ जहां पे मैं रिटायर हो जाऊं, और 50 पे आके 25 करोड़। और जो ओके। 40 से 50 की जर्नी है उसमें अपना पर्सनल काम करेंगे, जॉब ऑफ छोड़ दोगे आप? जॉब छेड़ देंगे, ओके। मतलब उसमें फिर मेरी मर्जी का काम है। हम्म, जो मैंने 40 पे सोचा था वो मेरा 38 पे हो गया। ओके। वो मार्केट की काइंडनेस। अच्छा ओके। मेरा कुछ नहीं था, मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं कुछ लगाया। नहीं। आप तो मेरी डाल ही कोई वो रहे नहीं थी, थे। मेरी कोई तुर्रम खानी नहीं थी। मैं आके कोई सेमिनार दे दूं कि मेरे को पता था कि कोविड के बाद ये एकदम ऐसा कुछ नहीं नहीं, था। वी कैन, एज ही सेड, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स लेटर। लेटर ठीक करेक्ट। है, तो मेरे को कुछ नहीं पता था। मार्केट्स वर काइंड टू मी। अगर वो काइंड नहीं होती तो मैं 40 की जगह हो सकता है 42 की उम्र में 5 करोड़ पे पहुंच जाता। पहुंच जाते थे। उससे ज्यादा का मेरे को नहीं लगता वेरिएशन होता। करेक्ट। अब ये 25 का टारगेट मैंने रखा हुआ है एट द एज ऑफ 50। ठीक है, ओके। अब इफ आई एम रॉन्ग, वो 50 की जगह 52 का हो जाएगा, और भगवान Okay. की वापस कृपा होगी तो 48 में हो जाएगा। 48 में ही हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है अब क्या यार? फर्क पड़ने क्या वाला है? फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली।
तो जस्ट बी स्पेसिफिक विथ योर गोल. देखो ये तो हम बहुत इजी बात करें, लोग को अपनी लाइफ का गोल नहीं पता होता है भाई. उनका करना क्या है औचित, हाँ मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ, 50 साल से मैं बस वो नाव में बिना डायरेक्शन के तैर रहा हूँ. सर्वाइवल हूँ. मुझे लाइफ में मैं जॉब में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. 80% लोग जो जॉब्स कर रहे हैं आज की डेट में, दे डोंट लव देयर जॉब्स. फिर भी That's why they take EMI. That's why they take EMI. They So don't that वो love खुश the- रह पाए. They don't love the job, they don't love their bosses, they don't love the organization, they don't do, बस किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है. पता नहीं है. राइट. स्टीव जॉब्स कहते हैं ना, सॉरी बिल गेट्स कहते हैं कि you are ready to spend 40 years building somebody else's dream but can't sit and plan for 6 months to build your own dream. own business. वाओ. राइट. मतलब इतनी पावरफुल चीज है ये. है. तो यार मैं हमेशा पूछता हूँ, आपको जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं, आप ढूंढते रहो लाइफ में. मेरा बेटा बोलता पापा मुझे पता नहीं क्या करना. मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुम अकेले आदमी नहीं हो जिसको पता नहीं है. सीख. करेक्ट. तुम ढूंढते रहो तुमको करना क्या है. एग्जैक्टली. 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, बट कम से कम मरने से पहले जिस दिन एक दिन पता चल जाए कि मेरा लाइफ क्या होना था. बहुत लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, एग्जैक्टली. उनको पता भी नहीं होता हमने क्यों जिया था. सर कर्नल सैंडर्स को 65 की उम्र में पता चला था कि बन गई ना KFC. KFC बन गई. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो करना क्या. कीप सर्चिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग. बेसिकली वो गोल तो नहीं हो सकता ना. मैंने ऐसे आज अंबानी के वेडिंग को देख लिया तो मेरे को भी लगा कि अब मेरे को अंबानी बनना है. वो तो देखो शॉर्ट इफ टर्म. द गोल इज मॉनेटरी ना, दैट्स अ वेरी पुअर गोल. हाँ, सस्टेन नहीं कर पाओगे. You know, some people are so poor, all they have is money. यार. एग्जैक्टली. Right? If the business idea, हेनरी फोर्ड कहते थे, the business that makes only money is a very poor business. पर्पस सॉल्व होना चाहिए. सॉल्यूशन Has to solve a problem. प्रॉब्लम. ओके. Right? Money is a problem that we are trying to solve. Because 95% of the problems in our world are connected with money. एग्जैक्टली. सारी पैसों की जड़ी मतलब पैसा है. सारे true. राइट. प्रसाद की जड़ी पैसा है. पैसा करेक्ट. है. हाँ. अच्छा, ऐसे भी कोई लोग होते हैं, मतलब मैं थोड़े इवेंट में मिला था जिनसे पैसे खर्च नहीं हो रहे आज के डेट में. हाँ. क्योंकि वो भी सबसे बड़ी है. प्रॉब्लम है कि पैसे खर्च नहीं हो रहे. हाँ. मैं वो- इसलिए जब तक आप अपने सिस्टम्स को ऐसे नहीं करोगे, जैसे सर मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे फाइनेंशियली फ्री हुआ तो मैंने एक तय किया. जैसे अभी आप बिजनेस क्लास की बात करें तो मैं रिलेट कर पाया. मैं जब भी बिजनेस क्लास बुक करने जाता हूँ तो देखता हूँ कि 40-40, 50-50 की टिकट्स है दिल्ली बॉम्बे. Correct. तो हम 6,000 वाली टिकट लेते हैं इकोनॉमी में, जाके 8,000 में अपग्रेड मार देते हैं. हाँ. तो जो सुख पाना था कि भाई बिजनेस क्लास में आना है, Correct. वो भी कर लिया. और उसके साथ साथ हमने क्या कहते हैं कॉस्ट भी अपनी optimize कर ली. ऑप्टिमाइज कर लिया. अगर मुझे इंडिगो जैसी कोई फ्लाइट में जाना है तो हम वो वाली में जाएंगे, रिक्लाइनर वाली, जो Recliner इसकी अपनी लेग स्पेस. इमरजेंसी सीट वाली. पॉइंट ये है सर कि अपने लाइफ को हल्का हल्का अपग्रेड मुझे लगता है करते रहना करते रहना चाहिए. चाहिए. और उससे माइंडसेट भी ओपन होता है और आपको पता होता है यार इतना पैसा तो खर्च करना ही है, क्योंकि मैं बाकी चीजें कर रहा हूँ ना. मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, Correct. मैंने अपना कॉर्पस बना लिया, मैंने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, मैंने अपनी इंश्योरेंस खरीद ली, मैंने सब कुछ कर लिया. उसके बाद जो बच रहा है अगर उसको भी प्योर ऑप्टिमाइज ही करते रहोगे तो भाई जियोगे कब. जियोगे कब. That एग्जैक्टली. is one point. And the other point just I want to say, yes, you should upgrade, but you should be flexible. कभी डाउनग्रेड करना पड़े तो कभी वो भी आ डाउनग्रेड करना पड़े तो आपको फिर शिकवे problem नहीं आना नहीं, चाहिए. सीखवे नहीं आनी चाहिए. तो इतना ज्यादा हम्बल रखना भी हाँ. जरूरी है. मैंने लाइफ में मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट क्लास फ्लाइट में भी गया हूँ अच्छा. ओके. फ्री के पैसों से. वो अलग बात है. जाना. जो कि सर वो आपकी इक्विटी थी. हाँ. किसी फॉर्म की इक्विटी. किसी form की है. किसी फॉर्म की हाँ, इक्विटी रहेगी. करेक्ट. right? हाँ. वैसे फ्री में जा कैसे पाए. उसमें भी ना काइंडनेस है ना. देखो बहुत मदद, बहुत हेल्प हाँ, करती है. okay. बहुत अच्छी स्टोरी है. हाँ. ये सुननी भी चाहिए कि इफ यू कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, स्किल हम लोग बता रहे हैं. somebody said be kind. ओके. आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना है कोई बात नहीं, आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाए कोई बड़ी बात नहीं है. बी ए गुड सिटीजन, काइंड सिटीजन. काइंडनेस इज अ वर्च्यू. तो मैं बिजनेस क्लास में मॉरिशस जा रहा था. मेरी कंपनी ने मुझे भेजा था. मेरा लगेज उन्होंने दुबई में भूल गए थे. राइट. मैं पहुंचा मॉरिशस, कुछ नहीं था, मतलब कपड़े भी नहीं थे. हाँ. अब मैं वो सामने वाले पे चिल्ला के क्या फायदा, उसकी थोड़ी गलती है. करेक्ट. गलती किसी और नहीं की. एयरलाइंस की बात कर रहे हो आप. हाँ, एयरलाइंस की. हाँ. सामने एयरलाइंस वाला ही आदमी था वो. हाँ. हाँ. लेकिन वो मॉरिशस वाले बंदे को क्या पता यार, उसने तो गलती नहीं की है. हाँ. तो मैंने बोला देख यार मेरे कॉन्फ्रेंस है, मेरे पास कपड़े नहीं है. तो बोलता सर हम आपको $400 दे सकते हैं जो हमारा है. मतलब ठीक है भाई, कपड़े आ जाएंगे. Correct. आपकी अगली फ्लाइट से सूटकेस आ जाएगी कल. True. मैंने ले लिया, चला गया, बात भूल गए. अगर मैं नाराजगी करता, गुस्सा करता, उस पर अपना ये दिखाता मुझे तो अभी इससे बात करनी है, क्या मेरी सूटकेस आ जाती? नहीं आती ना. तो जो होना था वो गया. मैं कॉन्फ्रेंस गया, आराम से अटेंड किया. 3 दिन बाद जब मैं वापस आ रहा था ना, तो मेरी वापस बिजनेस क्लास की टिकट थी, कंपनी ने करा के रखी थी. मैं लाउंज में बैठा हुआ था. तो सडनली एक अनाउंसमेंट होता है, मिस्टर गजेंद्र कोठारी कैन यू प्लीज कम टू द काउंटर, टिकट काउंटर. तो आया वही आदमी जो मुझे हैंडल किया था. बोला सर वी आर वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड 3 days earlier. Right, you are so kind and you are so patient. As a token of our appreciation, we are upgrading you to the first class. अरे क्या बात है. Can you imagine? वाओ.
राइट, और वो अपग्रेड मतलब 1 लाख रुपए का फ़र्क था। क्या जिंदगी में पहली बार मैंने फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल रूट पे बैठी थी। इन फर्स्ट क्लास में मालूम है रूल क्या होता है? क्या? आपको जब खाना खाना होना तब बोल देना खाना गर्म बन के आएगा। हाँ, अच्छा, ओ ये तो फर्स्ट क्लास में मतलब क्या बात है। उस दिन से लेके अभी इंडिगो की सैंडविचेस देखता हूँ पता चलता है कि क्या है, राइट, खाना है तो यही खाओ। सही बात है। कई बार पूछता हूँ पनीर के अलावा कुछ ऑप्शन है? नहीं, यही है। कौन सा तो मूवी था ना, तुम्हारे लिए इतना ठंडा ही काफी है, ज्यादा बर्फ की जरूरत नहीं है तुमको। जरूरत नहीं है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब True. कि आपको कभी मतलब मलाई भी मिलेगी, कभी ओले भी मिलेंगे, राइट। तो आप फर्स्ट क्लास में भी जा सको, आप स्लीपर में भी जा सको। इतने रिजिड नहीं बन जाओ कि यार अब तो मैंने कमा लिया, हाउ कैन आई। ओके, तो लाइफ यार आपको ना सब दिखा देती है। एग्जैक्टली। तो बी हम्बल, बी काइंड यार, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। हम लोग ये बैठ के एसी में ये कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी यही बात बहुत है। बड़ी बात है। लाखों लोग जो हमें देख रहे हैं ना, उनका सपना है कि काश हम हॉट सीट पे ऐसा हॉट सीट पे बैठ पाए। right? ट्रू। तो यार बी काइंड, बी ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने आपको ये ये ऐसा कुछ किया। सरस्वती लक्ष्मी जो भी ये दी है आपकी जमा पे, कि आप कि शेयर आप कर इतना सको। शेयर कर पा रहे। बहुत मजा आया सर, मतलब ये कन्वर्सेशन मेरी अब तक की सबसे बड़ी कन्वर्सेशन रही है, और एक बार लगाने की रुकना चाहिए, आप फ्लो में चलते ही गए, और बहुत सारी चीजें अननोइंगली डिस्कस हो गया जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है फाइनेंस के दुनिया को लेके। सर इस पॉडकास्ट के एंड पे हम आए हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं आप दोनों लोग को पूछूंगा, और ये थोड़ा सा मतलब लग्जरियस और क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन रहेगा। फाइनेंस को लेके इतना डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट नहीं है, बट स्टिल लोग को ज़रूर जानने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले सर संजय सर, आपका पोर्टफोलियो आज एक दिन में कितना मूव करता है, और इसको आप भी गाड़ी या कोई लग्जरी आइटम के हिसाब से ही बताना। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो 30 लाख आपका अपसाइड होता है, तो आप 30 लाख को किसी गाड़ी या ज्वेलरी या किसी कमोडिटी पे आप शिफ्ट कर देना। मैंने आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अभी अक्टूबर में मेरा पोर्टफोलियो, एक बार पहले मैं सिर्फ नंबर के हिसाब से, अक्टूबर 24 में हाँ, मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए नीचे हुआ ओके, हाँ, एक महीने में। और मैं थोड़ा रोल बैक करता हूँ लाइफ में, तो मैं सोचता हूँ मेरी स्टार्टिंग तनख्वाह साल की 7 लाख थी। ओके, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि उस टाइम शायद अगर ऐसा कोई नंबर सोचा भी होता कि लाइफ में एक महीने के अंदर हम इतना डाउन होंगे और हमारे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब इट इज आई थिंक द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू मी। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा जो मेरा पोर्टफोलियो फटा वही 4 जून को ही फटा था। करेक्ट, हाँ। और वही था मेरी सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर। और अपसाइड डाउन, कभी अच्छे मोमेंट पे अपसाइड डाउन, उसी महीने में ये डाउन हो गया अपसाइड। हाँ, उसी अच्छा, महीने में okay. जब वो महीना क्लोज हुआ, हाँ, तो मेरे को भगवान ने फॉर्च्यूनर भी वापस करी। हाँ, ठीक है, बोलते ले वापस ले ले, वापस फॉर्च्यूनर आ गई। ठीक है। हाँ। और उसके साथ साथ एक BMW X1 सेकंड हैंड भी दे दी 40-45 लाख रुपए की। ओह वाओ। तो मेरे को उस महीने में -32 +45 देखने का चांस मौका मिला उसी एक महीने उसी में। महीने में, because 4 of जून को वॉल्यूम बाजार ऐसा बच गया था। था। करेक्ट। और कि फॉर्च्यूनर के साथ साथ BMW भी आ गई आपके हाँ, पास। तो ये मार्केट की मेहरबानी, भगवान की कृपा होती है। सुपर। तो गणेश सर आपको, मैं यही बोलता हूँ कि यार आपका वेल्थ इतना हो जाना है कि ये 4 जून वाला जो लॉस था मेरे, हाँ। वो सोचो 2010 साल पहले मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू का डबल लॉस एक दिन का था। ओके। मैंने क्या बताया, 2014 में पोर्टफोलियो वैल्यू वाज 1 CR और आज एक दिन का लॉस 2 CR का है। यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास क्या है भाई। क्या है। तो सर आपका ऐसा तो कौन मालूम सा, है, मैं एक दिन प्रार्थना करता हूँ एक दिन का फॉल 100 करोड़ आए मेरा, 200 करोड़ आए। हाँ, तो आपका मतलब सोचो insured क्या लेवल पे wealth क्या आएगा, कौन क्या से गिरा होगा। लेवल पे रहेगा। तो इसी चीज पे एक चीज मैं बोलता हूँ कि यार भगवान चाहे मैं दुनिया का ना, इंडिया का बिगेस्ट टैक्स पेयर बनूं। हाँ, टैक्स कौन भरता है? जो पैसा कमाता जो कमाता सबके, हाँ, जो कमाता है वो टैक्स भरेगा। है। गरीब आदमी नहीं भरते, भिखारी नहीं भरता है। करेक्ट। तो भगवान ने आपको दिया, तो आप यू बी ग्रेटफुल कि यार आपके हाथ से Exactly. टैक्स बढ़े। हाँ, आएगा तो बढ़ेगा ना, तभी बढ़ेगा। तो ये सब लॉसेस, देखो सब चीज है ना, ये दुख सुख सब साथ में होते हैं। दुख नहीं है तो सुख का वैल्यू कभी पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। डाउन नहीं है तो अप का वैल्यू कभी पता नहीं चलेगा। पता और नहीं हमेशा याद रखना, हाईएस्ट जब फॉल आता है ना, तो हाईएस्ट राइज भी उसी मंथ आता है। उसी मंथ आता है। करेक्ट। राइट। तो अगर आप हाईएस्ट लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते ना, तो आप हाईएस्ट राइज में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो सर जो आज का आपका पोर्टफोलियो है, उसमें एक दिन में कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है इन टर्म्स ऑफ कोई मटेरियलिस्टिक चीज है कि इसमें? देखो, मैं तो नीचे देख के खुश होता हूँ, ऊपर तो मैंने देखा भी नहीं है कि हाईएस्ट क्या गया है। अच्छा, एक दिन में राइज में मैं पता नहीं, अच्छा, ट्रैक देखा ही नहीं नहीं करता आपने मैं मतलब इतना मुझे कोई, देखो राइज होता है ना तो मुझे खुशी नहीं होती है। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्या राइज होती है फिर भी? बट अब अगर मतलब ये तो 2 CR तो बहुत हाई साइड पे लॉस था, बिकॉज हाँ, हाई साइड पे गेन
मे बी 50, 60, 70, 80 लाख टाइप के होंगे, ये 1 करोड़ भी क्रॉस किया है, बट 2 तो नहीं हुआ है, दो तो नहीं हुआ है। 2 तो नहीं हुआ इन रिसेंट टाइम्स, बिकॉज ये जो हाईएस्ट लॉस था, हाईएस्ट गेन एक दिन में इतना नहीं आया था। मतलब एक 50-60 लाख रुपए आए हैं, मतलब हाईएस्ट। हाँ मतलब एक ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे इसमें, हाँ ये सेकंड हैंड मर्सिडीज आ जाएगी इसमें। अभी सर सेकंड क्वेश्चन लास्ट जो है, लग्जरियस चीज जो अब तक आपने अपने लाइफ की सबसे लग्जरियस चीज खरीदी हो या स्पेंड की हो किसी पे, तो संजय सर आपने क्या किया? मेरी तो गाड़ी है फॉर्च्यूनर। अच्छा, उसके अलावा सर कोई गाड़ी एक पता लग गई? नहीं, बस यही है। ऐसा कुछ पूछना है सर? नहीं, उसके लो में रहे तो भी चलेगा, गाड़ी के अलावा कुछ जानना है? गाड़ी के अलावा मेजर कुछ ऐसा नहीं, मतलब जनरली फोन्स, वॉचेस, वो ले लिया बस है। वही रेंज, मतलब मैक्सिमम वॉच भी मैंने खरीदी होगी शायद 5-6 लाख रुपए की खरीदी होगी। अच्छा, वो ओके ओके। गजेंद्र सर, आपने कोई लग्जरियस चीज जो स्पेंड की रहेगी आपने लाइफ में? 2.5 लाख की सेकंड हैंड कार खरीदी थी 2010 में, वो भी नेसेसिटी थी। लग्जरी अगर आप मेरे बोलेंगे तो ये रोल्स रॉयस का मॉडल जो खरीदा 1 लाख रुपए का। अच्छा हाँ, अच्छा ये मॉडल जरा बताना, आशीष भाई लाना जरा। अच्छा, मॉडल 1 लाख रुपए का है? अरे अभी गजेंद्र सर बोल रहे हैं एक मॉडल खरीद रहा हूँ जो 30 लाख का रहेगा। ये घोस्ट है, ये ओरिजिनल रोल्स रॉयस का मॉडल है। क्या बात है, इसको मतलब रॉयल्स रॉयस को पकड़ना ही बड़ी बात है। ये सामने रहती है ना तो मैनिफेस्टेशन होता है। मैंने बोला कि यार ये डुप्लीकेट वाली नहीं खरीदनी है और रोल्स रॉयस शोरूम से मंगानी है, तो लंदन में मेरे साले साहब रहते हैं, उनसे मैंने मंगवाई है। 1 लाख रुपए की है? 1 लाख रुपए मतलब की ये है। एक्सपेंसिव है? ये 1/18 स्केल है। 1/8 स्केल आता है जो 3 फुट के आसपास का होता है, और वो कस्टमाइज होता है, उसके अंदर इंजन साउंड और वो सब बहुत कुछ आते हैं, लाइट्स वगैरह जलती है, पूरा आप कस्टमाइज कलर ऑप्शन, सीट्स कलर सब चूज कर सकते हो, एज इफ मतलब यू आर बाइंग अ कार। एज इफ यू आर बाइंग अ कार। और वो कितने की है? वो 30 लाख रुपए पड़ेंगे। 30 लाख रुपए मॉडल के? स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 30 lakhs मॉडल के, जिसका सिर्फ देखने का मजा, मतलब मैनिफेस्टेशन में ऐसा कर रहे हो आप जो लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, मतलब 30 लाख में मर्सिडीज गाड़ी सेकंड हैंड आ सकती है या अच्छी फॉर्च्यूनर कुछ भी आ सकती है, तो बट वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए कितनी, आपके माइंडसेट पे कितना इसका ये इफेक्ट 30 लाख का, वाओ। बहुत बार ये जो मॉडल होता है ना, ये इतना इंस्पायर कर जाता है, राइट। इस गाड़ी ने कम से कम अपने साथ अभी तक मतलब हजारों लोगों ने सेल्फीज ले चुके हैं इस गाड़ी के साथ में। आज हमने तो वीडियो ले लिया। नहीं बहुत सर, आपने मतलब बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा हो गया, बट स्टिल एक लास्ट मेरे को दिमाग में अभी आ ही गया है। आप बार बार मैनिफेस्टेशन माइंडसेट, मतलब आप मेरे को लग रहा है फर्स्ट ऐसे पर्सन मैं जिनको मिला हूं, मैं यूजुअली बहुत बिलीव करता हूँ सर मैनिफेस्टेशन पे। 30 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे हो सिर्फ अपने माइंडसेट के ऊपर, और मेरे लिए भी माइंडसेट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन के बारे में सर कुछ आप बताओ, क्यों इतना मैनिफेस्टेशन पे आप बिलीव कर रहे हो, मतलब ऐसा क्या हो गया? देखो क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत फर्क पड़ता है। ओके, आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हो, वो सारा चीज़ वो फर्क पड़ता है। मैं देखो 12 घंटा आप कहाँ रहते हो, 24 घंटा होते हैं, 12 घंटा आप यूजुअली घर पे रहते हो, 12 घंटा ऑफिस में रहते हो। हाँ, अगर आप ट्रैफिक नॉर्मल डे पे मैं तो ट्रैफिक मानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए तो जीरो है, तो 12 घंटा इधर या उधर। तो मैं हमेशा मानता हूँ जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो ना, वो बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब जो मैं नेक्स्ट अपार्टमेंट जो बोल रहा हूँ, सी फेसिंग, मैं अभी एक क्लाइंट के घर गया था नाश्ता करने सुबह सुबह, जहाँ पे हर्षद मेहता रहते थे, वो अपार्टमेंट में, राइट। और वो स्कैम 92 हमने सीरियल देखा है। तो मैं रियल अपार्टमेंट में था, रियल फ्लैट, वन ऑफ द फ्लैट्स में गया था। सामने ना आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सामने खाली समुद्र दिख रहा है, और वो जो व्यू है ना, इतना सूदिंग है, इतना पीसफुल है, आपको स्ट्रेस आ ही नहीं सकते, राइट। तो मैंने बोला कि ये तो 12 घंटा आप वहाँ हो, या ऑफिस में भी अगर मेरे को ये व्यू दिखे तो क्या होगा। इसीलिए वो एक्सप्रेस टावर और एनसीपी वो भी भाड़े पे खरीद पाएंगे ही नहीं, भाड़े पे तो रह सकते हैं, करेक्ट, राइट। तो वो मैनिफेस्टेशन। फिर क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैंने बहुत करोड़पति लोगों को देखे हैं, मर्सिडीज में आएंगे, सब कुछ करेंगे, बट चूंकि वो इंडस्ट्री चलाते तो इंडस्ट्रियल गाला बॉम्बे में हमने देखे, गाले। करेक्ट। अब गाले में जाओ ना, तो हवा शुद्ध है वहाँ की, एक तरह की स्मेल आती है पूरे दिन। अच्छा, उनकी जो ऑफिसेज आप देखोगे ना, कोई खिड़की नहीं होती ऑफिस में, एकदम फुल आर्टिफिशियल लाइट्स में काम करते हैं, करेक्ट, राइट। एक 0 ओपन विंडो और लाइट वेंटिलेशन, और मेहनत करते हैं तभी इतना पैसा बनाया है, करेक्ट, राइट। तो 15 घंटा 14 घंटा वो वहाँ काम करते हैं, मतलब फिर इस पैसे कमाने का क्या मतलब है, लाइफ जीने का क्या मतलब है, एग्जैक्टली, राइट। जब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, एक नेचुरल व्यू नहीं है, आपको कभी ना कभी तो ग्लासेस सब चश्मा प्रेशर पड़ रहा है। मैं बोला यार अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को चाहे छोटी ऑफिस हो, अच्छी ऑफिस होनी चाहिए, अच्छी जगह में होनी चाहिए, करेक्ट। मुझे आने का मन करना चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज को आने का मन होना चाहिए ऐसी। तो जब मैं ऑफिस आता हूँ ना, घर जाने का मन नहीं करता फिर। क्या बात है। अरे वो काम करने में, एक काम अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा, तो यू फील गुड। और इतना अच्छा हो गया कि आज 100% हमारे जो इन्वेस्टर्स ऑफिस में आते हैं,
बिकॉज व्हेन दे कम हियर दे से हमारी वाइब्स चेंज हो जाती है 100%. क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर रहे हैं राइट कि ये ले लो, हम एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक प्रॉमिस दे रहे हैं उनको कि 5 साल बाद शायद आपके साथ होगा, वो तो रिजल्ट हमारे हाथ में भी नहीं है, बट कम से कम वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यार इन्होंने करके दिखाया तो शायद हमारा भी कर देंगे. सही बात है. अभी जैसे कल की बात है, मैं और संजय सर ओबरा में आप आए थे स्टूडियो में, तो मैं और संजय सर लिफ्ट से आ रहे थे, तो मैंने संजय सर को बताया, सर ये ना यहाँ पे एक अग्रवाल करके मेरे हिसाब से कम 5 से 6 करोड़ इंटीरियर में खाली खर्चा कर रहा है. तो मैं यार मैं यूजुअली सर को क्वेश्चन करते रहता हूँ, तो सर ने बोला जैसे आपने अभी एक्जैक्टली यही चीज़ उन्होंने बोला कि इन लोग का ये जो खर्चा होता है ये एक टाइप का बिजनेस हो जाता है कि जब लोग आके देखते हैं ना यार क्या घर है, मतलब क्या वाइब्स है, तो लोग इन लोग का बिजनेस करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं. जैसे इनके एक दोस्त है जो बोलते हैं इतना ब्यूटीफुल घर बना के रखा है, बोलते अगर कोई उनके घर में आ जाए मजा लेके बिजनेस ना करके जाओ, उनको लगता है कि भाई अब मैं धंधा इसके साथ ही करूंगा, क्योंकि लोग को अच्छे लोग के साथ जुड़ना है जो डिसेंट लाइफ जीते, तो उनको लगता है कि यार हम भी जल्दी अचीव कर सकते हैं, जैसे आप मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हो, बिल्कुल वो हो सकता है क्योंकि आपने करके दिखाया है राइट, आपने वो लाइफ जी है. देखो हमेशा एडवाइस उसी से लेनी चाहिए जिसने वो चीज करके दिखाई है. नेवर टेक एन एडवाइस फ्रॉम समवन हु हैव नॉट डन दिस. हम कहते हैं कि इफ यू वांट टू ड्राइव अ Rolls Royce डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति. एग्जैक्टली राइट, क्योंकि वही बता पाएगा आपको, वही बता पाएगा. आप 30 लाख और वो जो बताएगा ना वो आपके ओरिजिनल आइडियाज के विरुद्ध होगा. करेक्ट, इसलिए वो वहां पे है. आप बोलोगे जल्दी पैसे बनाना है, बोला नहीं यार आराम से बनाना. बोला तू आराम से बनाना, तू तो बहुत पैसे वाला है. बोला आराम से बनाया था. एग्जैक्टली सुपर. बहुत मजा आ गया सर. संजय सर आपका मैनिफेस्टेशन में क्या टेक है? डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कितना रोल प्ले किया है? जैसे सर ने काफी बार मैनिफेस्टेशन बोला, आपके लाइफ में सर वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन नाउ. तो एक तो आपके साथ पूरा हमने पॉडकास्ट ही किया था मैनिफेस्टेशन पे. तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन आपके ना जीवन का आधार है. और काफी लोगों को पागलपन लगता है, काफी लोगों को क्वेश्चनेबल लगता है. मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन आपको वो सोचने की ताकत दे सकता है जो जनरली आप नहीं सोच पाते हो. और एक मैं मानता हूं कि आपका समझदार दिमाग होता है, एक बुद्धू दिमाग होता है. हाँ. तो समझदार दिमाग जो होता है ना वो कंटेस्ट करता रहता है. बुद्धू दिमाग है ना आपकी बात मान लेता है. अच्छा. तो आपको अपने बुद्धू दिमाग पे काम करना है. वो आपकी बात मान लेता है और उसके हिसाब से प्लान भी बनाना चालू कर देता है. अभी सर ने बोला अगर मेरे को 50 की उम्र तक 100 CR चाहिए, तो उनका बुद्धू दिमाग प्लान बना रहा है, समझदार दिमाग प्लान नहीं बना रहा. तो समझदार दिमाग तो लॉजिक पे जाता है, प्रैक्टिकल अपनी चादर के हिसाब से. सो पॉइंट इज, हाँ आपने रेशियोज रखे, अपने रूल्स बेस्ड सब रख लिया. उसके बाद अगर आप कुछ बड़ा विजन अचीव करने की सोच सकोगे तो ही आप बड़ा विजन अचीव कर पाओगे. ठीक है, अगर राइट ब्रदर्स ने सोचा था कि भाई हम लोग पंख लगा के लोगों को उड़ाएंगे, करेक्ट, नहीं तो कौन सोच सकता था एक हवाई जहाज होगा. और आज मेन स्टे हमारे जीवन का ट्रैवलिंग. सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन वो कराने की ताकत रखता है जो हम आम जीवन में सोच नहीं सकते. और छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से मिलेंगे तो देयर इज ऑलमोस्ट 100% चांस कि उसने मैनिफेस्टेशन किया ही है. अगर आप वॉल्स में देखोगे सारा मैनिफेस्टेशन ही है. आते ही आपका यू नो रोल्स रॉयस फ्लाई और फॉल, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन राइट. ये एक्सक्यूज है, ये रिजल्ट्स है, ये एक्सक्यूजेस होती है. करेक्ट. देन मेरा जो सबसे फेवरेट है, the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Exactly. ये मैनिफेस्टेशन है. यार अपने को भी एक दिन ऐसा क्रेजी आदमी बनना है, दुनिया भले ही क्या बोले. Exactly. Could you change the world? Because the people who change the world don't fit. जितना आप सोसाइटी में फिट होगे ना, आप नहीं बदल पाओगे, उतना बदल नहीं पाओगे. Then you're becoming more practical. आपका समझदार आदमी काम कर रहा है, अरे तू ये क्या कर रहा है. Correct. Right? You have to मतलब change the paradigm. तो ये इसके लिए क्रेजी बनना पड़ेगा. Correct. एंड क्रेजी पीपल रूल द वर्ल्ड. आप देख लो, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प क्रेजी है राइट. हाँ पागलपन है तभी इसका दिखता भी है. तभी वैसे इलॉन मस्क राइट, वो सिंक लेके आ गया था, बोलता लेट दैट सिंक इन. दुनिया उनको पागल बोलेगी बट वही करते हैं, वही दुनिया को हिलाते हैं. गुड बैड हिटलर वाज क्रेजी, वर्ल्ड वॉर चालू करा दिया राइट. तो यू हैव टू बी क्रेजी, राइट रॉन्ग वो सब है, बट वन इडियट सामने दिखना चाहिए. ट्रू. मेरा कार्ड में वन इडियट है राइट. क्या बात है. तो आपको फील होना चाहिए. एक अच्छा एक्टर कौन होता है, वो कैरेक्टर में घुस जाता है जो. करेक्ट राइट. तो वो मैनिफेस्टेशन तब होता है. फाइनली आई वुड लाइक टू से माय गुरु निक मैरी सेज द मैसेंजर इज द मैसेज. A messenger is the message. I am the messenger. Okay. Can my story be the message which I wanted to share the world? Okay. Have I lived that story myself? Wow. राइट. इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट. बहुत मजा आया गजेंद्र सर एंड संजय सर. मतलब इट हैज बीन प्रिविलेज्ड
मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी जब आप लोग अपनी स्टोरीज बता रहे थे, अपनी कहानियां बता रहे थे, मैं अपना ढूंढ सोच रहा था कि मैंने कहाँ क्या मिस्टेक किया और मेरे लिए क्या मैनिफेस्टेशन हो सकता है, मैंने कब लोन ले लिया। मतलब जब भी आप बता रहे थे आज, मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। मेरे को लग रहा है अगर कोई भी ये वीडियो नोट्स लेके बैठ गया ना, बस नोट्स लेके बैठ गया 2 घंटे, उसको लाइफ में बहुत बड़ा क्लैरिटी मिलेगा। और उन लोग वो उससे सुन रहा है जो ओजी है, जिन्होंने खुद ये लाइफ जिया है और आपने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करके बताया, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर। दिवाली का डबल धमाका आपको क्रिसमस डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर, Thank you. Thank मजा you. आ गया। Thank you, Deven. Thank you so Pleasure. much.